जब मैं एक दिन शॉपिंग करने गई और जब मैंने मिरर में अपने आप को देखा ना, वो साइज़ अपना, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये कृतिका नहीं हो सकती। अंदर से फिर एक बार बस ये चीज़ आई कि मुझे वापस जैसी मैं थी वैसे होना है। आपको एक चीज़ बताती हूँ, अभी आपने इस तरह की चीज़ बोली, मुझे चीज़ याद आई। आपने मैं जो अपने क्लाइंट्स के साथ जो सबसे गंदा पनिशमेंट देती हूँ ना, वो है कि मैं 12th फ्लोर पर रहती हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ के आओ, उतरना तो बहुत आसान होता है। आई नेवर एवर टेक केयर ऑफ माई स्किन। अब जो आपको दिख रही है, अगर आप पुरानी कृतिका की उठा के देखना, आप बोलोगे मैम आपकी तो स्किन खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम मुझे अपना फेस नहीं दिखाई था, मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है। जैसे बॉयज जिम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, गर्ल्स को भी काफ़ी स्वेटिंग होती है, स्किन हमारी काफ़ी ख़राब हो जाती है ना स्वेटिंग होते होते। आप कैसे मैनेज करते हो सारी चीज़ें? मैं ना ये दिखावी आते हैं चीज़ें कि ग्लिसरीन, ये रोज़ वाटर होते होंगे इफेक्टिव, नो डाउट, उन चीज़ों का नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सबकी स्किन अलग अलग है, रिएक्ट अलग अलग तरीके से करती है। तो डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दो ना यार। हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं कृतिका, जो कि बहुत ही फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं और काफ़ी लोग इनसे गाइडेंस लेते हैं अपना वेट कम करने के लिए, अपनी मसल्स बनाने के लिए। आज इनसे पूछेंगे इनकी जर्नी, इन्होंने कैसे शुरू किया और क्या इनको इन्फ्लुएंस करता है। तो कृतिका, थोड़ा अपने बारे में बताइए, पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप। हेलो एवरीवन, और आप सबकी क्वेरीज थी कि मैम प्लीज़ शेयर योर फिटनेस जर्नी, कितना टाइम लगा, डाइट क्या फॉलो करते हो। तो आज वो दिन आ गया है। हाँ, तो लेट्स डिस्कस कि क्या क्या है। आप क्वेश्चंस पूछो, मैं आपको आंसर देती हूँ। ओके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। आपको किस चीज़ ने पुश किया फिटनेस में आने के लिए? जनिंदर, मैं पहले से ही स्पोर्ट्स वगैरह में थी। तो बट आफ्टर माय बेबी मैं ऐसी हो गई। ओके, वेट गेन कर लिया या तो जब मैं एक दिन शॉपिंग करने गई और जब मैंने मिरर में अपने आप को देखा ना, वो साइज अपना, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये कृतिका नहीं हो सकती। अंदर से फिर एक बार बस ये चीज़ आई कि मुझे वापस जैसी मैं थी वैसे होना है। और मैंने उस दिन से डिसाइड करके मैंने कहा मैं तभी शॉपिंग करूंगी जब मैं अपनी शेप में आ जाऊंगी। वाओ। ओके, उसके बाद पहला स्टेप क्या था आपका? पहला स्टेप था कि मेरा बेबी 6 मंथ्स का हो गया था। तो उसके बाद ठीक 6 मंथ्स होते ही नेक्स्ट मंथ से मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था। ओके। और जिम में जब आपने जिम वाली लाइफ में शुरू की, तो सब कुछ सही चला या कुछ मिसगाइडेंस या कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं ना बहुत पेन होता था बॉडी में, मतलब होता है। और आप घर में किसी को नहीं कह सकते, बिकॉज बेबी को भी फीड कराना था, ठीक है, और आप एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह रह रहे हो, ठीक है। वो तो हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से मेड हमने रखी थी कि वो थोड़ी टेक केयर कर ले, बट बहुत पेन होता था। और मिसगाइडेंस तो इतनी है कि लोग कहते हैं कार्डियो करो कार्डियो करो। और वो कार्डियो के लिए ये बोलते हैं सभी, कुछ मतलब सच बता रही हूँ, मैंने वो कार्डियो कर करके मसल लॉस कर लिया था, मैं ऐसी हो गई थी। और मुझे लोग पूछते थे डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ? तो वो थोड़ा सा था, और बाद में समझ में आया कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सच में बहुत जरूरी है। आप भले ही कार्डियो या कोई और स्पोर्ट्स भी खेलते हो, तब भी आपको वेट ट्रेनिंग तो करनी होगी। 100%। स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? आपकी मसल कैसे बनेंगी? अब अगेन फिर से मैं बोलूंगी, मसल का मतलब ये नहीं होता कि आप ना आदमियों जैसे दिखोगे, डोले शोले बना लोगे। नहीं 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 नहीं। वो तो आपकी कहते हैं ना कि आप जैसे आपकी मतलब मसल टोन हो जाएगी, आपकी बॉडी टोन हो जाएगी। यस यस यस। बस एक वो होता है, फैट कम हो जाएगा, मसल्स कम हो जाएंगे, मसल्स आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। पर वो उतनी नहीं आएंगी। हाँ, जैसे कि एक जोक भी है, कई बार लोग कहते हैं, कोच ऐसा बोलते हैं कि गर्ल्स पूछती है ना कि हाँ मेरी बॉडी तो नहीं, डोले तो नहीं बन जाएंगे, वो कहते हैं बॉयज़ के भी नहीं बन रहे यहाँ पे तो तो ऐसे बहुत कुछ होता है इस तरह का। नहीं, वो होता है, आई अंडरस्टैंड। क्या इतनी जल्दी बॉडी नहीं बनती है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं, झेलना पड़ता है आपको। बहुत सारे चेंजेस हैं। जो भी फीमेल अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करती हैं, तो उन्हें स्टार्टिंग में मिसगाइडेंस बहुत मिलता है कोचेस से, जिम के अंदर डाइट को लेकर। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? आपको भी कुछ, आपके साथ भी ऐसा हुआ था? 100%। मैं भी विक्टिम हूँ। बताइए क्या हुआ था आपके साथ? मुझे एक दिन में 15-15, 16-16 अंडे खाने पड़ते थे। और मुझे ये बोला गया था कि मुझे ना एब्स देखने थे, क्योंकि मैं ना वो पिक्चर्स देखती थी। वो मैं पिक्चर्स देखती थी कि एकदम फ्लैट टमी है, एंड उसके हाथ में एप्पल है और ब्रोकली है और बेल पेपर्स वगैरह। तो मुझे लगता था कि शायद ना एब्स इन्हीं से बनते हैं। तो जो मेरा ट्रेनर था उसने मुझे सेम ये चीजें बोली कि ये सब खाना है, और दाल पियो, रोटी बिल्कुल कट करा दी थी। मतलब 1000 क्रंचेस मार रही हूँ सिर्फ इस पापी पेट के लिए कि ये इसमें से ना छोटे छोटे एब्स दिख जाए मुझको। फिर आई मेट नादिर इन 2020।
एंड नादिर को मैंने अपना गोल बताया कि मुझे एब्स देखने हैं, ओके एंड ट्रस्ट मी ही इज़ द बेस्ट। मतलब Okay. नादिर मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है कि मैं इस तरह से दिखने लगी हूँ। मैंने मसल बिल्डअप किया, हाँ मैंने कैलिस्थेनिक सीखा उनकी गाइडेंस में। ओके तो उन्होंने एक्चुअल में मुझे बताया कि राइट न्यूट्रिशन इज Okay. वेरी इंपॉर्टेंट। ओके उस दिन से, मतलब उस साल से 2020 से और अब तक मैं अपना फूड मेजर करके खाती हूँ ओके कि प्रोटीन इतना जाना चाहिए, कार्ब्स इतने जाने चाहिए, पर Okay. खाना खाना है। अच्छा, बेस्ट पार्ट पता है मुझे क्या लगा नादिर का, कि जो डाइट थी ना उसमें सब कुछ था। ओके मतलब ऐसा नहीं था कि आप ये नहीं नहीं, खाओगे वो जैसे नहीं लोग खाओगे। बोलते चावल मत खाओ, Okay. रोटी छोड़ दो, रात को ये Okay. मत खाओ, मैं पूरा खाना खाती थी। ओके वाओ, मतलब ये चीज बहुत आपको अच्छी कंट्रोल भी नहीं करना पड़ रहा। थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चीट मील भी अलाउड थी हमें, बट Okay. उस चीट मील के लिए नादिर हमें ना टास्क दे देते थे कि ये करना है तुम्हें। ओके तो हम डर के Exercise. मारे, हाँ, नेक्स्ट डे ऑब्वियसली थोड़ा कार्डियो पे ज्यादा थोड़ा सा ध्यान दो, Okay. मतलब एक्टिव ज्यादा रहो। तो Okay. वो चीजें हमें करनी पड़ती थी। ओके ऐसा क्या डाइट प्लान उन्होंने दिया आपको जो आपको बहुत हेल्प की जिसमें? देखो, मेरा जो डाइट प्लान है वो मेरा था कि जैसे मुझे कंपटीशन खेलना, तो सब गोल्स, मैंने अगेन बोला कि हाँ। आपके कोच को आपके गोल्स पता होने बिल्कुल चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बट इन माई केस लाइक, जैसे मेरे से लोग पूछते हैं मैम शेयर योर डाइट, नहीं हो सकता, सबकी डाइट अलग अलग होती है है, सबके अकॉर्डिंग टू प्लान्स देयर अलग हैं गोल्स, एग्जैक्टली है ना। तो नादिर ने मुझे मेरी अकॉर्डिंग जैसे लाइक कैलोरीज वाइज मेरा प्लान किया कि मुझे क्या चाहिए बेसिकली, और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने वो सारी चीजें देखते हुए ना उन्होंने मेरा डाइट बनाया। एंड Okay. ट्रस्ट मी, डाइट बहुत बेसिक है, मैं आपको सच Okay. बता रही हूँ। आप इस पॉइंट पे मैं एक चीज करना चाहती हूँ हाईलाइट, कि जैसे अभी हमने बात की कि लोग चावल छोड़ देते हैं, हाँ। ये कर देते हैं। पता है, हमें ना बैलेंस डाइट खानी चाहिए। अगर जो नहीं फॉलो कर सकते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते मेजर, हाँ, हमारे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल। एवरीवन इज बहुत- लाइक वेरी बहुत मच busy है बिजी, आजकल, हाँ। बहुत बिजी स्केड्यूल है। आप कुछ मत करो, आप सिर्फ 2 रोटी खा लो, दाल ले लो और एक ग्रीन वेजिटेबल्स ले लो, एक Okay. कटोरी दही ले लो, ओके ठीक है, ये कर लो। अब आप सोच लो दो चपाती ले ली, अब थोड़े से चावल और रख लेते हैं, तो ये ओवर ईटिंग। ओके लेकिन अब मुझे लगता है जो दाल बनाई गई है या जो सब्जी बनाई गई है उसमें वो कैसे बनाई गई है, उसमें कितना ऑयल है, कितना ऑयली फूड आप ले रहे हो, वो भी मैटर करता वो है भी आई थिंक। डिपेंड, ऑब्वियसली ऑयल तो डेफिनेटली मैटर करता है, बट मैं वही कहना चाह रही हूँ कि इतना सा ऑयल आपने दाल ले ली, मैं तो कहती हूँ कुछ मत करो, आप सिंपल उसको बॉईल करो। मैं पहले इसमें टमाटर वगैरह डाल दो, हाँ। एंड ट्रस्ट मी वो दाल भी बहुत अच्छी लगेगी बिल्कुल खाने बिल्कुल में। मेरे तो ऐसी जरूरत बनती नहीं है है। हाँ, बहुत अच्छी तो मुझे चीज पता है, अच्छी बहुत बनेगी। अच्छी चीज है। तो ऐसे ही होता है। ओके अभी आपसे लोग टिप्स लेते होंगे, हेल्थ टिप्स? हाँ जी, आप बिल्कुल क्लासेस लेते हैं। क्लासेस देते हो आप? हाँ जी, लेती हूँ मैं क्लासेस। ओके तो आपके जो भी आपके क्लाइंट्स होते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेरीज उनकी किस टाइप की होती हैं? मैम, 1 महीने में कितना वेट लूज हो सकता है, और मुझे तो 8 किलो लूज करना है। तो जब वो ये बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ मैं नहीं करा सकती। ओके मैं यहाँ पे वेट लॉस कराने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना विमेंस को हेल्प करना चाहती हूँ। मैं Okay. चाहती हूँ कि अपने वो कंफर्ट जोन से बाहर आए, Okay. ठीक है, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उनको कहती हूँ आई विल मेक यू स्ट्रॉन्गर, मैं तुम्हारे साथ मेहनत करने को खड़ी हूँ, बट Okay. मेरे को वही रिस्पॉन्स तुम्हारी साइड से भी आना चाहिए, चाहिए। ठीक है। आप बस पेट कम करा दो, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब मैं कोई कारपेंटर हूँ क्या मैं उसको खट पिट करूँ और कर दूँ? नहीं होगा ऐसे। आपको Yes. एक रूटीन, डिसिप्लिन में आना फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, आप बताओगे उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज रिजल्ट रातों रात नहीं आएंगे, हमें बिल्कुल। उस पर एक्चुअली काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और आजकल जो कंपनीज क्लेम करती हैं कि वो आपके 1 महीने में 10 kg कम करा देंगी, ऐसा बहुत हो रहा है। आई स्वेयर, मतलब मैं नरेंद्र, मैं खुद बहुत डिसअपॉइंट होती हूँ, मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि इस तरह की चीज़ें चल रही है मार्केट में। और मेरे 1-2 क्लाइंट्स हैं जो ये पूरा पैकेज लेके एंड दे आर वेरी हैप्पी कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद जब उन्होंने वो चीज़ें छोड़ी तो वो इतना गंदा, बल्कि वो जैसे नहीं थे ना उससे ज़्यादा वर्स्ट आया उनके पास। नहीं करना चाहिए यार, हम लोग हार्डवर्क करना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, सबको हाँ, बैठे मैंने बैठे करना है। शॉर्टकट, हाँ, मतलब ऐप देख लेंगे ना, आप सोचिए उस ऐप से ही वो पतला होना चाहते हैं। हाँ, सही बात है, सही बात है। मतलब मेरे से लोग कहते हैं मैम आपके जैसा बनना है, मैं ये बोलती हूँ मैंने प्योर हार्डवर्क किया उस टाइम पे। तो आजकल तो लोग है ना अपने आप को फेमस होने के लिए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन डाल रहे हैं कि मोटे से पतले। मेरे पास वो कुछ 3-4 पिक्चर्स है जो वायरल हुई थी, ओके, बिकॉज मुझे पता भी नहीं था कि मैं एज अ इन्फ्लुएंसर आऊंगी या मैं लोगों को इंस्पायर करूंगी, नहीं तो मैं भी बहुत सारी वीडियोस बनाती, बट उस टाइम पे तो कोई देखने वाला नहीं था, एंड दैट वाज हार्ड वर्क। सही बात है। और वो मुझे पता है कि मैंने कैसे किया है। समझ सकता हूँ मैं।
ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो माना उनका वेट ज़्यादा था या किसी प्रॉब्लम में थे तो उस टाइम वो शूट नहीं करते, वो ऑलरेडी मतलब उसको बस जी रहे होते हैं, यार पता नहीं आगे क्या होगा, होगा नहीं होगा। मैंने खुद सोचा था, मैंने टाइम जो लिया था ना कि मैं यार इतनी मोटी हो गई हूँ, मुझे कम से कम 1 से 2 साल तो लगेगा। बट मेरा थैंक्स टू माय कोच, उसने तो मुझे कार्डियो करा करा के जो मेरा मसल भी था ना वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। तो जरूरी है ये आपको मतलब ये जो लोग गुमराह कर रहे हैं ना, मत हो प्लीज, हार्ड वर्क करो, अच्छा कोच ढूंढो जो आपको एक्चुअली मोटिवेट करे और मेहनत करो। बिल्कुल, मेरा मैसेज ये है। अगर मेहनत नहीं करोगे, आप सोच रहे हो मेडिसिन से ठीक हो जाऊंगा या मैं कोई सप्लीमेंट लेके ठीक हो जाऊंगा, तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, नहीं चलने वाला। After some आपको time- इनफैक्ट ना आपके हेयर लॉस, मेरी एक बिल्कुल। फ्रेंड थी, उसने ये सेम चीज करी थी, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, एंड उसका हेयर लॉस, उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम Okay. आ गया, उसकी स्लीपिंग साइकिल खराब हो गई। आप सोचो कितनी सारी चीजें कनेक्टेड है हाँ हाँ सही बात है। और हम नहीं समझते इस चीज को। एक्चुअली ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ना, बहुत आपने लाइफ में अपने जो भी खाना पीना डिस्टर्ब कर लिया तो आपकी पूरी बॉडी पर दिखेगा, कहीं ना कहीं आपके हेयर्स पे दिखेगा, आईज में दिखेगा, वही स्किन पे हार्मोनल दिखेगा। डिस्बैलेंस आ गया, कहीं बिल्कुल। बाल निकलने शुरू हो हाँ, गए, बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। आवाज चेंज होने लगी, मतलब बहुत बिल्कुल। सारी चीजें होने और लग जाती फीमेल है। में तो बहुत ज़्यादा है ना, आप सोचिए आपको पीसीओडी हो जाएगा, पीसीओएस एंड थायराइड, बहुत कुछ। वो बढ़ावा दे ही रहे हैं बिल्कुल ना। हाँ, आजकल तो लोग समझ ही रहे इस चीज़ को। और यंग जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं समझ रही, हमने तो बिल्कुल। और भी पका हाँ, पकाया मिल रहा है। बिल्कुल रेडीमेड फूड आ गया, प्रोसेस्ड फूड आ एग्जैक्टली, गया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो हार्ड वर्क तो किसी ने करना ही नहीं है, हाँ बिल्कुल सही कह वो रहे हो चीज है। आप। तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा बड़ा क्या है, सबसे बड़ी बात कौन सी है जो कोचेज मिसगाइड करते हैं जिसकी वजह से? वही वेट लॉस को लेके उनको गलत गलत चीजें बता देंगे, खाना छोड़ दो, सैलेड पे रहो, रात को सूप पी लो, मतलब ये सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं। और वही पिल्स वाली जो हम बात कर रहे हैं, वो पकड़ा देंगे कि बेटा ये खा लो, इससे हो जाएगा। एंड क्लाइंट भी उतना उन पे फेथ करके है ना वो चीज ले रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्रैश डाइट आजकल देखो कितनी सारी निकल आई है, हाँ बिल्कुल, है ना, कि हम तो कीटो फॉलो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बट मैंने अपने कोच नादिर से ये चीज बहुत चीज सीखी, जो उन्होंने मुझे बताई कि नहीं, ये कृतिका क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन करो, खाना पीना सबका, बिकॉज लॉन्ग टर्म तक हमें जीना है। बिल्कुल सही बात है। मेरा गोल सिर्फ ये नहीं कि 3 महीने में इसके बाद मुझे, अच्छा ये भी है ना, लोग है ना कहते 3, अब मैं बताऊं कैसे चल रहा है ये फिटनेस का। मैम 3 महीने में शादी है मेरे घर में, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। 2 महीने में मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं मेरा 2 महीने में बर्थडे आ रहा है, मुझे प्लीज थोड़ा सा पतला कर दो। ऐसा ही है, ऐसा ये बहुत कुछ चल रहा है, शादी को लेकर तो बहुत ज्यादा चल रहा है। आप मुझे कुछ भी बताओ, मैं सब खाने को, सब लेने को तैयार हूँ। दे आर रेडी टू स्पेंड, आप कोई भी मतलब कितने कोई पैसे भी मांग मेडिसिन लो, कुछ भी आप उनको बता दो वो करने को तैयार है। नहीं तो आजकल तो फैट रिमूवल वाला भी आ गया, एब्स भी आने लग गए आर्टिफिशियल। तो आप देखो ना बहुत कुछ अभी मेरे को लगता है यंग जनरेशन को बहुत कुछ मिल जाएगा, उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपकी एक्सटर्नल बॉडी, माना आपने फैट रिमूव करा लिया, ऑपरेशन सर्जरी के थ्रू करा लिया, लेकिन जो आपके लंग्स हैं, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपका हर्ट हो गया, आप इसको कैसे ट्रेन करोगे? आप इसके लिए तो वर्कआउट करना पड़ेगा। यही तो एक मतलब मैं तो इस चीज में ना, मतलब सभी मेरे ख्याल से जो आज तक इतनी मेहनत करते हुए आए हैं वो भी बहुत डिसअपॉइंट होते होंगे। मेरे कोचेस भी हैं, क्योंकि उनके पास भी लोग जाते हैं क्वेरीज लेके और ये वो करके, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी। अब एक मेरे साथ हुआ था, मेरा कोच गुस्सा हुआ था क्योंकि मैंने ये बोला था कि मुझे एब्स चाहिए, तो बस मेरे को कहीं का फैट नहीं जाना, मेरे सिर्फ एब्स आ जाए। उन्होंने मेरे गुस्सा किया, कृतिका ओवरऑल फैट परसेंटेज जाएगा तब एब्स दिखाई देंगे। बिल्कुल सही बात है। आप ये सोचो कि आपके थाइज वैसे के वैसी रहे, वेस्ट ऐसी की ऐसी रहे, दैट इज नॉट पॉसिबल। स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते आप। और जो आपको ये बेवकूफ बना रहे हैं लोग कि मैं आपका पेट कम करा दूंगा, मैं आपका ये कम करा दूंगा, ये एक्चुअली बिल्कुल गलत गाइड कर रहे हैं। ऐसा स्पॉट रिडक्शन होता ही नहीं है। आपने इतना टाइम दिया है जिम में, तो आपने कभी सोचा नहीं कि कंपटीशन भी आप खेलो बॉडी बिल्डिंग का, कुछ ऐसा? मैंने कंपटीशन खेला है 2022 में, और ICN खेला हुआ है, और आई कम्पीट नेचुरल, इसका फुल फॉर्म है, बिकॉज दिस इज प्रॉपर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन। तो उसके टेस्ट होते हैं पहले? हाँ जी बिल्कुल होते हैं, जहाँ पे जिसका डाउट होगा ना वो टेस्ट होते हैं वहाँ पे। अब और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो नेचुरल में आपको क्या क्या चीजें अलाउड होती हैं? स्टेरॉइड? नो, वो तो फिर आप आउट हो जाओगे ना। मैंने आज तक नहीं लिया। मेरा सिर्फ एक ही आप कह दो कि सीक्रेट है कि अब तक मेरी जो मसल्स हैं, जैसे मैं दिखती हूँ, जो चेंजेस हैं, वो बिकॉज ऑफ डाइट एंड ट्रेनिंग है। एंड आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट माई स्लीपिंग साइकिल। मुझे रात को इतने बजे सोना है, तो मतलब सोना है। एंड आई वेक अप अराउंड 5 o'clock डेली। फिक्स है।
आप कितने बजे सोते हो रात को? मैक्स टू मैक्स 11, साढ़े Okay. 10, 11 लास्ट। ओके, वाह, काफ़ी अच्छा फॉलो कर रहे हो आप, और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है आपका। हाँ जी, मुझे हो गए 3-4 साल तो उसको फॉलो करते हुए। ओके, बाकी आप सप्लीमेंट्स लेते हो? हाँ, लेती हूँ। ओके, आपने चेंज भी किए होंगे बहुत सारे बीच बीच में। हाँ, हाँ, हाँ। तो इंडिया में सप्लीमेंट्स को लेकर काफ़ी सारे मिथ, या मैं कहूँगा सारी रियलिटी भी है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स फेल हो गए। फेक है। फेक हैं, वो अभी फेल भी हो अभी गए, टेस्ट कंपनी में भी भी फेल पकड़ी। हो गए थे, कुछ काफ़ी सारी कंपनीज पकड़ी गई। इस बारे में आप क्या कहोगे? अब हमें तो नहीं पता होता कि क्या चीज़ क्या हो रही है, हाँ। बट मेरा एक ब्रांड है जिसको मैं ट्रस्ट करती हूँ, CSL करके है। ओके। तो मैं उनके सप्लीमेंट्स ले रही हूँ लास्ट 2 इयर्स, एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं बॉडी में। मतलब आपको पता है, मैंने ना ट्राई किया था 1-2 बार और बहुत कंप्लेन भी थी। ब्लोटिंग हाँ, स्टार्ट हो होती जाएगी, है, आपको बहुत होता पीपिश है। जैसा लगेगा आपको, है ना, या फ्रीक्वेंटली आप वॉशरूम जा रहे हो, बिल्कुल, हाँ, तो ऐसा इट ऐसा मीन्स सुना है वो, मैंने। हाँ, वो फेक है। ओके। वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है इस सप्लीमेंट ओके। में। ओके। CSL में यूज कर रही हूँ, एंड मतलब अमेजिंग ब्रांड है। ओके। लोग मेरे से पूछते भी हैं, तो आज मैं रिवील कर रही हूँ वो नाम भी। CSL में यूज ओके। कर रही हूँ, एंड उसकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। ओके। जो मैं प्रोटीन लेती हूँ, अभी मैंने क्रिएटिन बंद कर रखा है, और ग्लूटामाइन और एल-कार्निटाइन। ओके। एल-कार्निटाइन वही अभी फोकस है कि अभी मैं फिर से कंपटीशन ओके। खेलूंगी, तो उसके लिए है, मतलब अभी वापस वेट लॉस और हमें वो सारी चीजें करनी है। एंड फिश ऑयल तो मैग्नीशियम फिश ओके। ऑयल एंड मल्टीविटामिन। ओके, वाओ, ये सारे उसी कंपनी के लेते हो हाँ, आप? ओके, तो जब जैसे लोग नहीं वो कंपनी की उसकी ये वाली चीजें नहीं है वो, अच्छा, जो ओके। हाँ वो ओके। सारी चीजें। ओके, आप सप्लीमेंट उसका लेते हो, तो आप प्लांट बेस्ड लेते हो या एनिमल बेस्ड लेते हो? एनिमल एनिमल बेस्ड लेते हो। वैसे कहते हैं लोग, होते हैं, बट आई, अब कुछ नहीं, वो कहते हैं ना, हम आंखें बंद कर लेते हैं या बॉडी में ओके, रिजल्ट आ रहा है तो मतलब ठीक है। ले रहे हैं, ओके। ओके। तो वो चीज है। ओके। बट प्लांट बेस्ड तो मैं नहीं लेती, ओके, आप नहीं लेते हो। क्योंकि उस रिजल्ट मेरे को, मतलब 1-2 बार मैंने ट्राई किया था, बट वो मुझे सूट नहीं ओके, किया। सूट नहीं किया आपको। तो जो भी आप, जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपको क्या लगता है आप कितने कंपटीशन और आगे तैयारी करोगे? अभी मेरा कोच है अंशुल, एंड ही इज अमेजिंग, ही इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग पर्सन। मैं उनके लिए 1-2 चीज़ें बोलना चाहूँगी पर्सनली, कि लाइक अभी कुछ टाइम से मैं बहुत परेशान भी थी। चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, अप एंड डाउन हाँ, फेजेस बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। तो अंशुल को सब पता है, एंड ट्रस्ट मी, मतलब वो इतना पुशिंग है। मतलब अ, एक जो चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि लोग है ना पैसों के लिए करते हैं हाँ, काम, बिल्कुल सही बात है। राइट। बट उन्होंने ना, उनका जब वो पीरियड भी ओवर हो गया, जब मुझे फीस देनी थी, तो ही इज लाइक, उन्होंने मुझसे पैसे नहीं, उनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया मेरे पास, वेयर आर यू, क्या कर रही हो, क्या प्रोग्रेस है, सेंड मी योर पिक्चर्स। ओके, एंड वाओ, मतलब ही इज वेरी कांस्टेंट, कि वो मुझे मतलब मैं सोचती हूँ कि ना करूँ, बट ही इज लाइक नो, खेलना है। तो कोच ऐसा होना चाहिए जो आपको एज अ फैमिली ले, बिल्कुल सही राइट। बात। और उसको पता होना चाहिए कि आप के अंदर क्या पोटेंशियल है। बिल्कुल, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है कि अगर उनको लगता है ना ये ऐसी है, मतलब बस शो ऑफ है, तो आई एम श्योर वो मुझे इतना सीरियसली नहीं नहीं लेते। लेते हैं, obviously। उन्होंने देखा है मुझको मेहनत करते हुए, एंड बिल्कुल। ही नोज कि ये अगर दुबई की स्टेज पे चढ़ेगी तो ये करके आएगी। एंड आई ओके। होप सो कि मैं उनको लेट डाउन ना करूं, ओके, क्योंकि नेक्स्ट, किसी ने मेरे लिए उन्होंने किया है, तो मैं तो बिल्कुल करूंगी। सही बात है। तो नेक्स्ट कंपटीशन आपका दुबई में है। हाँ, दुबई में है। वैसे मना किया था कोच अभी ने। आपके फ्लो में निकल गया, मैंने पकड़ लिया। ठीक है, अब तैयारी शुरू करूंगी थोड़ा सीरियसली, क्योंकि कंपटीशन खेलना इट्स नॉट इजी। हम लोगों को बहुत सारी चीजों से सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बिल्कुल हमारी बिल्कुल। सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म आपकी हो वो जाती 1 है। साल या जो भी टाइम देते हो आप, वो बहुत डेडिकेटेड रहता है। बहुत ज्यादा, कि आप यू आर नॉट अलाउड इवन आप इतना सा भी ऊपर नहीं कर सकते बिल्कुल खाने को। बिल्कुल, तो खाने को एक्सरसाइज भी शायद 2 बार भी और वो जाना कोच है ना पड़ेगा। पूरा लगा के बैठता है हाँ। कि जो पिक्चर्स देखते हैं, अच्छा ये चीज हुई है, यानी कि कुछ गड़बड़ समवेयर किया इज रॉन्ग। तो वही चीज है कि अब बहुत टफ टाइम आ रहा है, जहाँ पे मुझे मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रांग होना पड़ेगा, एंड विदाउट एक्सक्यूजेस। हाँ, होना ही पड़ेगा आपको। एक्चुअली आपकी चॉइस भी वही है, आप चाहो तो पीछे हट सकते हो, बट हमें खुद नहीं, से करना है। बहुत लोग के कहते हैं ना, आपके ऊपर जब होता है ना भरोसा कि ये कुछ करेगी, और जब आपकी ऑडियंस बैठी है, आपके फॉलोअर्स, वो आपको मोटिवेट करते हैं, वो बिल्कुल आपसे, बिल्कुल। स्पेशली फीमेल्स बहुत ज्यादा इंस्पायर है मेरे से। आपके क्लाइंट्स भी हैं। हाँ, क्लाइंट्स भी हैं। तो मैं तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ कि एट द एज ऑफ 40 आई कैन डू दिस। ओके, मैं आपसे जिसको यही क्वेश्चन पूछने वाला था कि आपकी एज क्या है अभी? वो एक कहावत सुनी है, औरत से कभी एज और आदमी से कभी उसके सैलरी नहीं पूछते बिल्कुल हैं। नहीं पूछते हैं। नहीं, इट्स अप टू यू एक्चुअली। नहीं, ओपन अब तो क्वेश्चन। ट्रेंड बन गया है। हाँ, हाँ। अब तो जो जितना फिट होगा वो उसकी एज ज्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सही आई बात एम है। 40 years old, और
मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों को इस एज पे जो मैं कर रही हूँ उसमें मैं इंस्पायर कर रही हूँ कि सीखो कि एज इज जस्ट अ नंबर। बिल्कुल सही बात है। मेरी बॉडी 20s की है और एज मेरी 40 है। बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं हाफ। हाँ, फिटनेस एज एग्जैक्टली हमारे हम जो वॉचेस पहनते हैं वहाँ फिटनेस एज शो होती है जनरली हमारी, जैसे हम जो भी हमारे ग्रुप में 40-50 ईयर्स, उनकी एज 22-23 आती है, फिटनेस एज जो काउंट होती है, जो हमारे हार्ट बीट है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल। जो भी हमारा VO2 मैक्स वगैरह रहता है, तो हम भी ऐसे ही खुद को शो करते हैं, बट कोई नहीं। बाकी जैसे कि जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे वहाँ पर, जैसे अभी आप 40 ईयर्स के हो, आपके कॉम्पिटिटर होंगे वो कम एज के होंगे आपसे, आपको लगता है कॉम्पिटिशन टफ होगा वहाँ पर? नहीं, वहां पर कैटेगरीज बनी हुई ओके, हैं। एज वाइज भी कैटेगरीज होती हैं, यस। वाओ, फिर तो अच्छा है। हाँ, और अगर हो भी ना तो भी मुझे ये लगता है कि आप अपना बेस्ट दो। ओके। वही कहते हैं ना, टाइम एक बार मिलता है, जब मिल रहा है ना तो अपना बेस्ट देकर आओ। और फिर मैं मतलब एक चीज मानती हूँ कि लक भी बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल सही होता है। बात है। फिर जब आपकी कंपटीशन वाला डे आता है, मतलब 2 दिन पहले से आपकी लाइफ क्या होती है वहाँ पर? जैसे मैंने सुना है लोग पानी पीना बंद कर देते हैं और बहुत ज़्यादा वाटर बॉडी से निकालने की कोशिश करते हैं, वो क्या प्रोसेस होता है, क्या करते हो आप उन दिन अगेन में? नादिर का नाम लूंगी। मैं एक दिन पहले अपने कंपटीशन से एक दिन पहले मैं ना वाइन पी रही थी 60 ml। ही अलाउ मी की कृतिका 60 ml पी लेना, बिकॉज नेक्स्ट डे वो डिहाइड्रेट कर देता है ओके, बॉडी को। हाँ सही बात है। ठीक है, तो मेरे जितने भी जो साथ में थे, मेरे साथ एथलीट्स कहते हैं यार तेरा कोच तो बहुत अच्छा है। मेरे कोच ने बस इतना कहा कि 60 पीना है। ओके। कहीं ऐसा हो पी के तो हाँ, वो तो होश ही नहीं है, पता चला होश ही सुबह नहीं पता है। नहीं तो यार। ऐसा कुछ नहीं होता, और सब कुछ मेरा नेचुरल था। मैंने कोई सॉल्ट नहीं छोड़ा था, ओके, मैंने कुछ भी वाटर ऐसा कुछ भी नहीं किया था। कुछ तो कम किया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल नहीं, एकदम। मैं 1600 कैलोरीज पे मैंने कंप्लीट किया है, एंड माय कोच नोज। हमारे पास तो प्रूफ भी है कि डाइट उस टाइम पे ओके, मैंने क्या ली थी। कुछ भी ओके, नहीं किया था। टचवुड मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। ओके। ये वो वाला कोच नहीं है कि 800 पे और 700 पे ना इंसान को। हाँ। मेरे साथ थी जो कर रही थी, तो मैंने बोला कि नहीं, आई एम तो वेरी हैप्पी। खाते नहीं, पीते अच्छा है। रहो। बाकी आप जो नेचुरल कंपटीशन जो होते हैं यहाँ पर, आपको डाइट या कोई प्लान बताना ही पड़ता है कि आप क्या फॉलो कर रहे थे इससे पहले, क्या चल रहा था? किस तरीके से मतलब बताना पड़ता है? जैसे कि आपने कंपटीशन के लिए आप गए, हाँ, जो भी आपका कंपटीशन हाँ, था, हाँ, आपने बताया आप नेचुरल हो, तो आपको हाँ। प्रूफ देने पड़ते हैं कुछ? नहीं 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 नहीं, वो आप अगर उन्हें थोड़ा सा भी डाउट होगा ना, वो टेस्ट करा लेंगे आपका। ओके, ओके। क्योंकि आप देखो, एक हद तक ही आप नेचुरली अपनी बॉडी को ग्रो कर सकते बिल्कुल हो, सही बात है। उसके बाद नहीं कर सकते। वो समझ जाते होंगे वो देख कर समझ ही, जाते हो अगर इतनी शार्प कटिंग आ रही है या इतने शार्प कुछ हो रही फिर है, नेचुरल नहीं डेफिनेटली ये है। नेचुरल तो नहीं है। नहीं, और ओके। आजकल तो सभी अपने आप को नेचुरल बता रहे हैं। हाँ सही बात है, सब नेचुरल बता सब रहे हैं। नेचुरल है। बिल्कुल सही बात है। हमारी रनिंग में तो हमारी रनिंग में क्या होता है एक्चुअली, कि जो सप्लीमेंट ले रहा है ना, हम उसको नेचुरल नहीं मानते, नहीं ये नेचुरल नहीं है। हम तो ये भी इतना ज़्यादा टफ हो जाता है अच्छा। वहाँ पे, कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे रनर्स हैं जो कोई प्रोटीन शेक भी नहीं लेते, वो लोग वो प्रॉपर नेचुरल अपनी डाइट पर नेचुरल जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें वो चीज़ें फॉलो करते हैं। अच्छी चीज है। क्या ये देखो, पॉसिबल है? हाँ प्रोटीन, बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैंने अगेन बोला कि आप जिसके अंडर जाते हो, बट ये नहीं कि खुद अपने आप को कोच समझ लो कि मैं चलो ये। प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं हाँ आपके बिल्कुल, पास। सोया है, पनीर है आपकी, दाल भी आप कह सकते हो, हाँ बट उसमें थोड़ा कार्ब्स परसेंटेज ज्यादा ज़्यादा होता होता है। है। अदरवाइज चिकपीस हो गए आपके, राजमा हो गए, चने हो हाँ गए, बिल्कुल जो बिल्कुल। सोर्स ऑफ चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो। हाँ प्रोटीन बिल्कुल उसी बिल्कुल हिसाब से, बिल्कुल अगर ले आपको सकते हो। नहीं लेना है प्रोटीन तो सही ऐसे बात भी है। कर सकते हैं। मैं पिछले 4 साल से सिर्फ यही खा रही हूँ। ओके। 4 साल से सेम। एग्जैक्टली सेम फूड, लाइक पनीर, क्योंकि ऑप्शन तो यही है ना हाँ सही हमारे बात है, पास। ऑप्शन तो यही बिल्कुल है। सही बात है। तो बाकी पनीर तो रियल असली नहीं मिल रहा, सारा फेक ही मिल रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हो बॉडी तो बन रही है। अगर आप? चीज गलत होगी तो इंडिकेशन गलत आएगा ना। ओके, बॉडी तो बन ओके, रही है। ओके। क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था हाँ। पनीर पे, तो मैं एक्चुअली भैंस का अच्छा, दूध जाकर लेकर आता हूँ, सामने आंखों के सामने निकलता है, मेरे सब पूरा प्रोसेस पर होता है। भैंस को भी इंजेक्शंस लगते नहीं, हैं। मैं वो देख कर लेता हूँ वहाँ पे, अच्छा, मतलब पता चल जाता है चलो जिसका फिर। बच्चा है मैं उसी का दूध लूंगा, वो पूरा अच्छा, प्रोसेस फॉलो होता है। क्योंकि जिस जिस भैंस के बच्चे नहीं होते हैं उसको इंजेक्शन लगता है, अच्छा, तो जब वो किसी रीजन से वो एक्सपायर हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो जो मैं दूध लेकर आया मैंने घर पे बनाया है, तो लगभग 550 रुपये किलो मुझे पनीर पड़ा। चलो मार्केट में 320 340 वाह। ऐसा कुछ रेट में मिल जाता है पनीर। और वो भी जो आपका उसका जो सप्लायर होगा ना, वो भी 100 रुपीज़ पर केजी तो मार्जिन ले ही रहा होगा, चलिए, और शॉपकीपर भी कुछ कमा ही रहा होगा, तो 100-150 रुपये किलो पनीर पड़ रहा है, वो कैसे दे रहा है आपको? पता है इतना तो हम डीप उसमें गए नहीं है, बट हमें तो बॉडी बस ये तो बन लगता रही है है। बॉडी तो बन रही है। ओके, नहीं अच्छा है।
बाकी आपके क्लाइंट्स कभी कहते हैं कि नहीं यार मुझे आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स और मत बताओ या कुछ ऐसी चीज़ मत बताओ, मुझे आप नेचुरली डाइट बता दो, फॉलो करूँगा? मैं फिर बोलती हूँ रिजल्ट्स भी उतने स्लो होंगे, मतलब ओके। देखो यार, कोई चीज डायरेक्ट जा रही है, कोई चीज हाँ बहुत सारे थोड़ा, उसके थ्रू क्योंकि जा रही है। ऑब्वियसली प्रोटीन तो नीट एंड क्लीन तो नहीं होता ना, वो बहुत नहीं, सारे कार्ब्स भी जाएंगे अंदर ऑब्वियसली। डेफिनेटली, तो मैं तो बोलती हूँ चॉइस आपकी है, मत लो। ओके मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, बट आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ आप ओके, लाइक कर रहे चीजों हो। को वो कर रहे हो। ओके। और जैसे कि मैं अपना पर्सनल बताता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे मैंने कभी प्रोटीन मैं सप्लीमेंट्स नहीं लिए, कुछ भी मैंने कोई भी प्रोटीन शेक बट नहीं तुम लिया मैंने फिट हो कभी। यार। तो मैं वही कहने वाला था एक्चुअली कि, और मैं रनिंग परफॉर्मेंस जो मेरी है और जो मेरा ग्रुप है अगेन रनिंग मैं ग्रुप। फिर से बोलूं, हाँ तुम्हारी वो चीज तुम्हारी कर रही है ना, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो ओके, रही है ना, हाँ वही प्रोग्रेस वही, हो रही है ना, हाँ बिल्कुल इट बिल्कुल। मींस यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। ओके ओके, मैं वही जानने वाला था क्योंकि जो मैं कुछ नहीं खाता हूँ, मैं जनरली जो भी नेचुरल चीज़ें लेता हूँ और मैं रन करता हूँ, तो मेरी परफॉर्मेंस मतलब ख़राब तो नहीं है, ग्रुप में अच्छा कर रहा हूँ मैं, हमारा जो रनिंग ग्रुप है उसमें सब अप्रिशिएट करते हैं सीनियर्स। तो मुझे लगता है अगर आप थोड़ी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी आई थिंक आपको, और बाकी चीज़ों में डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जस्ट लाइक आपको ऑयल थोड़ा कम करना पड़ेगा, बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा, जिसमें मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं, तो शायद आप अचीव कर लोगे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ मैंने वही करके। बोला, अगर आप किसी चीज को मेजर नहीं कर पा रहे हो या कोई ऐसी चीजें हैं जो नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट आप बैलेंस डाइट तो कर हाँ ही बिल्कुल सकते हो ना, बिल्कुल, हाँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, मैंने अगेन फिर से बोल रही हूँ कि आप लोग कुछ मत करो, चावल खा रहे हो तो रोटी मत खाओ, रोटी खा रहे हो तो चावल मत खाओ, और वो मतलब क्वांटिटी क्वांटिटी। एक कटोरी ही रखो। ओके। और ये ना, ये बीच बीच में आके मूंगफली खा गए, हाँ काजू खा गए, हाँ, मंचिंग चल रही नमकीन है। खा गए, हाँ ये तो अच्छा। लोगों को ये भी है कि वो क्या कहते हैं, वो आती है ना सफेद सफेद सी राई होती है, क्या कहते हैं उसको, हाँ हाँ, मुझे परवल राई जो भी कुछ कुछ बोलो। भी, हाँ वो उसका वो बना के भेलपुरी भेलपुरी, हाँ टाइप्स, हाँ उसमें भी भाई वो फ्राई तो होके आई है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चावल की तो है हाँ वो। बिल्कुल 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 ठीक सही है, बात है। तो इन लोग को लगता है कि ये हेल्दी है। हमने कृतिका प्लेट भर के फ्रूट्स खाए, उसमें हाँ भी तो कैलोरीज गई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कितना खाना है, क्यों खाना है, वो तो समझ लो। हाँ नहीं सही बात हम है। तो बस घर का खाते हैं। अच्छा, घर का क्या खाते हो फिर भाई? वो प्लेट पूरी देखो, पापड़ भी आ रहा है, अचार भी आ रहा है। अचार भी आ रहा है। मुझे बताओ ना, आप तो बढ़ा ही रहे हो ना। बिल्कुल। सिंपल है, एक कटोरी दाल रखो, ठीक है, पनीर की सब्जी मैंडेटरी कर लो अपनी, ओके ठीक है, कभी सोया खा लिया, ओके कभी राजमा बना लिए, कभी छोले, बट वो एक कटोरी रखो, और विद बहुत ही लेस ऑयल में ओके। उसकी चाट भी बना लो, इतना मजा आता है। मैं तो हाँ ना बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट करती हूँ। एक एक्सपेरिमेंट मैंने अभी अपनी एक रेसिपी में किया था कि सोया ले लिया 25 ग्राम, हाँ ठीक है, 10 ग्राम मैंने बेसन फ्लोर ले लिया, एंड 100 ग्राम मैंने अपना पनीर डाल दिया। ओके मेरी जो डाइट है ना, हमें ना एक राशन मिल जाता है, ओके आपको वो राशन कैसे यूज करना है। सपोज मुझे सुबह बहुत तेज भूख लगती है, ओके तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना सुबह ज्यादा कैलोरीज इनटेक कर लूँ ओके। अपने राशन में से, और फिर वो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि रात तक आते आते फिर मेरी भूख थोड़ी शांत हो जाती ओके है। तो आपको सारी चीजें है ना वो बैलेंस करके करनी पड़ेगी। तो मैंने वो सोया कबाब बनाए ओके। विद हरी चटनी, एंड क्या बात ट्रस्ट है। मी, बहुत टेस्टी थे। नहीं अच्छा है, काफ़ी अच्छा होगा, आप टेस्टी चीज़ बता रहे हो। आप जनरली आप सुबह सबसे पहला क्या खाना पसंद करते हो कि ये चीज़ मुझे प्रायोरिटी बेसिस पे रखनी है? अच्छा, मैं जब सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मेरा एक नियम है कि मैं एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ, व्हेन आई फ्रेश टर्म होके होती हूँ। फिर उसके बाद आई विल टेक माई ब्लैक कॉफ़ी, ओके ठीक है। ब्लैक कॉफ़ी से पहले मैं एक गुनगुने पानी में 1 चम्मच घी डालती हूँ, घी, देसी घी। देसी घी, Okay, वो मेरे wow. घर का बना हुआ है, ओके वाह। ठीक है। और अच्छा। उसमें चुटकी भर हल्दी एंड Okay. हल्की सी काली मिर्च। ओके, क्या रीज़न है इसका? ये आपकी एजिंग में हेल्प करता है, क्या बात है, मैं आप स्टार्ट करूंगा। आपका वेट लॉस में भी हेल्प करता है, एंड आप क्या कहते हैं, यू कैन से ग्लो भी आता है। Okay. तो घी तो वैसे भी हमारे हाँ पुराने बिल्कुल, सब उसमें लोग तो कहते घी का हैं। 1 चम्मच घी डेली खाना चाहिए। ओके उसके बाद अगेन मेरी थायराइड है, मुझे थायराइड का है, आई एम अ हाइपोथायराइड पेशेंट। ओके तो मेरी अपनी टैबलेट्स लेती हूँ एम्प्टी स्टमक। ओके उसके बाद फिर वो मेरी कॉफी जाती है, मतलब बहुत Okay. सारा पानी ऑलरेडी हो जाता है, ओके, लिक्विड काफ़ी हो जाता है अपना। लिक्विड काफी हो जाता है। उसके बाद फिर मैं नहाने वाने अपना कार्यक्रम रहता है। फिर उसके बाद मैं पूजा वूजा करती हूँ, मैं भगवान को बहुत मानती वाह, हूँ, ठीक है। अच्छी बात है। तो मैं वो भी करती हूँ। पहले मैंने पूरी भागवत गीता भी पढ़ी हुई है, ओके ग्रेट। हाँ, मैंने गीता वीता इन सब चीजों में है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद ना, आप जो पूछ रहे हो, मैं प्रोटीन लेती हूँ अपना, ओके मैं प्रोटीन लेती हूँ। फिर वो प्रोटीन लेने के बाद जो भूख लगती है वो थोड़ी शांत हो जाती है, क्योंकि आप Okay. कभी भी देखना, जब आप प्रोटीन खाते हो तो आपको मतलब फील भरा होने भरा लगता लगता है है, कि हाँ कैलोरीज आपको आ गई लो। तो ठीक है। हाँ, तो वो अच्छा। है। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ ब्रेकफास्ट। तो मेरे अपने वही अंडे हैं, जैसे 5-6 अंडे हैं मेरी डाइट में, तो 3 ऐसे कर लिए क्योंकि वो भूख Okay. थोड़ी कम हो जाए। Okay. फिर 2 ब्रेड,
ओके अगर ट्यूसडे होता है तो आई टेक पनीर इंस्टेड Okay. ऑफ 2 एग्स, ओके ठीक है। उसके बाद जब मेरा लंच टाइम आता है तो लंच टाइम में मैं ओट्स खा के जाती हूँ अपने वर्कआउट से पहले। ओके ये मेरी मील है, ओके जैसे प्री मान लो कि हाँ कुछ तो खा के जाऊंगी, हम्म तो मैं अपना वो और एक एप्पल मैं खा के Okay. निकल जाती हूँ। हम्म वहां से फिर मेरा 2-3 घंटे जिम में चले जाते हैं। हम्म फिर उसके बाद मैं घर आती हूँ, उसके अगेन आई विल टेक 1 कप ऑफ ब्लैक कॉफी। ओके आ जाते हैं डिनर पे। डिनर का ये रहता है कि जनरली वही सोया है और पनीर या आपके अंडे। तो मैं उसी हिसाब से ना अपनी मेड को बोल के स्टफिंग वाले पराठे बना, क्योंकि देखो आपको ना करना हाँ, पड़ेगा। आप बिल्कुल सही एक बात है। सेम फूड Fact वो है। मतलब बोरिंग वाली चीज हो जाती है हाँ कि यार यही समझ खा सकता हूँ, रहे मैं हैं। समझ तो सकता हूँ। मैं थोड़ी सी ना मैं थोड़ी चटपटी टाइप हूँ नहीं कि गर्ल्स मुझे का ना होता है, गर्ल्स का कि रहता है। मुझे कुछ वैसा चाहिए, तो हाँ। मैं कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस कराती ओके रहती हूँ, जिससे great. कि डाइट की डाइट हो जाए एंड प्लस आपकी जो क्रेविंग्स हो रही है वो भी शांत हो जाए। तो दिस इज लाइक माई रूटीन। ओके काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो आप। बाकी मैंने सुना आपने जब बताया तो आप 3 घंटे जिम में स्पेंड करते हो। हाँ ऑलमोस्ट टाइम लग जाता है। एक तो आई एम वेरी टॉकेटिव, ओके दूसरा वीडियो ओके बनानी होती है। ओके इसलिए मैं इसलिए बताती हूँ, आप जब तक हैप्पी नहीं होगे ना, ये माइंड को हाँ सही बहुत बात है। सेट करना जरूरी होता है। ऐसे ही जाके आप वेट नहीं उठा सकते हो। बिल्कुल पहले आप बिल्कुल अपना माहौल तैयार करते हो, ओके और एक हंसते खेलते हाँ माइंड के बिल्कुल साथ बिल्कुल मैं करोगे ना, तो एग्री आप करता हूँ। वर्कआउट ज्यादा अच्छा कर पाओगे। हम्म। लोग कहते हैं ना सीरियसनेस, मुझे नहीं लगता। वर्कआउट को एंजॉय करते हुए करोगे तो वो कभी भी आपको ना बोरिंग नहीं लगेगा। नहीं ये आप सही कह रहे हो। बाकी थोड़ा सा मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हाँ, सोचता हूँ क्या बताओ। मैं क्या करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मेरा लगभग 2 आवर्स का वर्कआउट रहता है। वीक में वंस और ट्वाइस में जाता हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। तो मैं जिम में बात नहीं करता हूँ जनरली। मैं जिम जाता हूँ, मेरा सीधा फोकस होता है कि मेरी जो एक्सरसाइज है सारी, और बहुत फोकस्ड होके करता हूँ मैं, मतलब पूरा। और मुझे इतना मज़ा आता है, मतलब लोग बात कर रहे हो तो मुझे लगता है यार मैं अगर बात करूँ 4 घंटे लग जाएंगे मुझे। तो मुझे बैक टू बैक इवन सेट के बीच में गैप कितना रखना है, बहुत कैलकुलेटिव रहता हूँ कि नहीं यार ये मुझे 45 सेकंड ज़्यादा हैवी होगा तो 1 मिनट गैप रखना है, मैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि इस तरह से ये चीज़ मुझे ज़्यादा पुश करती है और जिस मैं टाइम अच्छा पे फील मैं करता हूँ। जाती हूँ ना जनिन, वहां पे कोई होता ही नहीं है। अच्छा ओके ओके वहां पे या तो स्टाफ मिलेगा ओके या स्टाफ के साथ मजे कर लिए, ओके ओके प्लेट लगा दो, ये कर ओके दो या वीडियो बना दो। ओके अदरवाइज वहां पे लोग ही नहीं होते, ओके हार्डली 1-2 लोग। आप सोचो ना गर्मियों में कौन जा रहा है 12:30-1 हाँ बजे। बिल्कुल सही बात है, कोई अब नहीं ये भी आता। मेरा डिसिप्लिन है कि मुझे लेके जा रहा है, हाँ मैं कैसे जा रही हूँ नहीं वो सही मुझे बात पता है। है, अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बट फैमिली है, सारी फैमिली चीज़ें। है, एग्जैक्टली। तो फिर घर आके बच्चे को देखना है, बहुत बिल्कुल सारी बिल्कुल चीजें हैं। ओके नहीं सही कह रहे हो। तो यहाँ पे आप फैमिली का सपोर्ट कैसा है आपको? बहुत अच्छा है। ओके मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, जहाँ तक पहुँची हूँ, उसमें ऑब्वियसली माय फैमिली सपोर्ट्स मी अलॉट। स्टार्टिंग में थोड़ा सभी की लाइफ में होता है कि आप एक तरीके से हाउस वाइफ थे एंड सडनली आप धीरे धीरे करके पहले आप टी शर्ट और वो पहनते थे टाइट, फिर उसके बाद आप उसमें आए, स्पोर्ट्स ब्रा में आए, फिर आप एकदम शॉर्ट्स में आ गए, फिर आप सीधे कंपटीशन खेलने चले गए। तो वो थोड़ा एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। एंड हम लोग राजपूत फैमिली से हैं, ओके तो राजपूत फैमिली में इतना आज भी बहुत बहुत डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन कपड़ों को है। लेकर तो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे घर वालों ने तो बहुत चीजें बोली भी हुई हैं कि कुछ लोग मजाक भी बनाते थे। तो पहले तो मुझे बहुत बुरा लगता था, फिर मैंने बोला लेट इट बी। आप मेरा घर आकर मेरा खर्चा नहीं उठा रहे सही हो। बात है, सही बात है। आई एम अर्निंग मेंबर, मैं बिल्कुल मेहनत बिल्कुल कर रही हूँ उसके बिल्कुल लिए। सही बात है। और सबसे बड़ी बात, लोग ये भी बोलते हैं ना कि वाई आर यू शोइंग योर बॉडी, दिस एंड दैट। सी, बॉडी दिखाने के 2 तरीके होते हैं, आप किस वे में दिखाना चाह रहे हो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कुछ जो हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत गंदे वे में हमने मेहनत करी, अगर हम लेग्स का वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो हमें अपने थाइज दिखाने में शर्म नहीं आनी सही बात चाहिए, है। बिकॉज यहाँ पे मेहनत है। मेहनत है। अब तुम इतने मास ले लेके घूम रहे हो, सॉरी टू से, बट ऑनेस्टली आपका बॉडी फैट परसेंटेज इतना है and आप दिखाना क्या चाह रहे हो। एंड उनके जो फिर कमेंट्स होते हैं ना, मैम क्या बॉडी है, क्या है, पता है ऐसा लगता है कि सीरियसली वो मतलब ऑडियंस भी वैसी है एक्चुअली। जेन्युइनली ऐसे बहुत सारी फीमेल्स हैं जो मेहनत करती, जैसे मैं हूँ और भी हैं, मतलब मैं जिनको फॉलो करती हूँ, मैं ऐसी रैंडमली हर किसी को फॉलो नहीं करती हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और हमें वो रीच नहीं मिल पा रही है। ऐसा होता है। क्योंकि या तो फिर हम अपने ग्लूट सिखाएं, मैं खुल ऐसा के बात कर चल रही रहा है हूँ एग्जैक्टली ना, आप मार्केट में। क्लीवेज दिखा रहे हो, आपका मतलब बॉडी में आपके शोल्डर्स भी नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ आप कंटेंट बना के आपने थोड़े से बाल ऐसे कर दिए, वैसे कर दिया, गाने ऐसे लगा लिया। पब्लिक पानी पीते हुए सिपर में आप जा रहे हो, मतलब पब्लिक आप समझ रहे हो, मतलब आप यूं करके
दिस इज नॉट बॉडी बिल्डिंग बॉस। बिल्कुल सही बात है। आपको, आपने इतनी सी भी मेहनत नहीं करी है, एंड जो एक्चुअली फीमेल्स हैं वो इतनी मेहनत कर रही है, उनको नहीं मिल रहे, वो सही एप्रिसिएशन बात ही है, नहीं मिल पा नहीं रहा मिल है। रहा है, एग्री करता हूँ। और मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत डिसअपॉइंट होती हूँ एट टाइम्स। कभी कभी गिव अप करने का मन करता है कि यार हमने इतने साल लगा दिए यहाँ तक पहुंचने के लिए, एंड स्टिल हम, मतलब ठीक है, आई एम हैप्पी, मेरे हैं, और मुझे किसी से कोई जलन नहीं है। अभी कुछ बोलेंगे मैम आप जल रहे होगे, मेरे को भाई किसी से नहीं जलना। इट्स मी वर्सेस मी। सही बात है, आई डोंट कंसिडर एनीवन एज अ बिल्कुल। कॉम्पिटिटर। बिल्कुल सही मेरा बात है। कंपटीशन मुझसे ही है। मुझसे ये है। पर जो चीज आजकल चल रही है इंस्टा पे, जो लोग जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा, उनको रीच नहीं मिल रही इनसे उतनी। जो ये इन्फ्लुएंसर जरा 10 पुशअप्स लगवा के देख लेना, 10 पुलअप लगवा के देख लेना, बिल्कुल। एट द एज ऑफ 40 मैं चैलेंज करके बोल रही हूँ मैं करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत मेहनत की हुई है। सही बात है। मैं एक दिन पार्क में गिरना, बार बार चढ़ना, मतलब आई नेवर एवर टेक केयर ऑफ माई स्किन। अब जो आपको दिख रही है, अगर आप पुरानी कृतिका की उठा के देखना, हाँ, आप बोलोगे मैम आपकी तो स्किन खराब हो गई थी। हम्म, क्यों? क्योंकि उस टाइम मुझे अपना फेस नहीं दिखाई, मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है, बिल्कुल और जब तक वो अंदर से नहीं आएगा ना, आप नहीं कर पाओगे। नहीं कर अब पाओगे। टाइम आ गया, अब मैं अपनी, अब लोग कुछ भी बोले कि आप ये करा रहे हो, हाँ भाई करा रहे हैं, सही कराना बात है। पड़ेगा। जब आपने स्टार्ट किया वो तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए होंगे आपके लिए। बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। लोग बोलते थे कि लोगों ने कटना शुरू कर दिया था, बिकॉज मैं किसी के साथ उठती बैठती, टाइम ही नहीं मिलता था। हर टाइम मेरे पास टॉपिक ही फिटनेस का होता था। बिल्कुल। ये मत खाओ, वहां मत बैठो, टोका टाकी टाइप से लोगों ने पार्टी से बुलाना बंद कर दिया। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। बहुत बहुत ज्यादा था। फिर ठीक है, मतलब अभी तो काफ़ी सारे आपके फॉलोअर्स भी हैं और काफ़ी लोग आपको फॉलो करते हैं, आप गाइड भी करते हो, बहुत सारे आपके कहूँगा मैं क्लाइंट्स भी हैं, काफ़ी अच्छा क्लाइंटल है आपका। तो अब तो लोग आपको बहुत पसंद करते होंगे, अब आपको ताने तो नहीं मारते होंगे एटलीस्ट पहले की तरह। नहीं, अब तो जेन्युइनली सब पूछना चाहते हैं कि मैम कैसे करें, क्या करें। बट अगेन मैं फिर से एक ही चीज बोलूंगी, आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, सबकी आपको डाइट चाहिए, ओके। सबकी आपको वो चाहिए। आप एक पे स्टिक रहो ना। ऐसे तो सही बहुत बात है, सारे कोचेज सही हैं बात है। इंस्टा हाँ, पे, बहुत सारे बहुत कोचेज सारे हैं, कोई coaches हैं। कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। अब मैं बड़े बड़े कोचेज का नाम नहीं लूंगी, ठीक है। तो वो हमें डिसाइड करना है कि हमें स्टिक किसके ऊपर रहना है, ओके। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमारी हेल्प करेगा कौन। ये क्या हमारे लिए, जो हम जिसको एक्चुअली देख रहे हैं, क्या वो मेरी वेट लॉस जर्नी में मेरी हेल्प कर पाएगी हाँ, या कर बिल्कुल पाएगा। सही बात है। अब आप 36 इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो, अब इतना बेवकूफ वाली चीजें हो रही है कि अब वो लोग दिखा रहे हैं कि आओ मैं आपको एब्स वर्कआउट करा रही हूँ, और उनकी तोंद निकली हुई है, और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। अब आप देखो ना, मतलब डाइट का तो रोल ही खत्म कर बिल्कुल दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। है ना। हाँ, ऐसे ऐसे हाथ करने से आपके आर्म्स फैट कम हो जाएगा। सॉरी, बट अब तुम ना खुल के पूछ रहे हो तो मैं खुल के बात हाँ, कर रही बिल्कुल हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो लोगों ने क्या करा दिया है कि ना ये करो, ऐसे करो, आपके ना ये करके, ऐसे ऐसे करके आपका चेस्ट फैट कम हो जाएगा, आर्म्स फैट। पागल हो गए हो क्या? डाइट का है। हाँ, डाइट का तो 80% रोल हम लोग कहते हैं डाइट का ही है, 70-80% कह माय सकते हैं। ऑडियंस, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगी, मैं शायद इतना बोलती नहीं हूँ अपनी रील्स पे आके, बट ट्रस्ट मी, ओपन योर आईज। नहीं होता ऐसे। अदरवाइज आपको ये लोग इतना बेवकूफ बना के ना सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं या पैसे बना रहे हैं, या पैसे बना रहे हैं। क्योंकि डाइट चार्ट भी बहुत महंगे महंगे दे रहे हैं लोग आजकल। अरे मैं वही बता रही हूँ ना कि लोग, मतलब पागल हो रखी है जनता। मतलब मैं तो ऐसे ऐसे वर्कआउट देखती हूँ, आई स्वेयर, और पता है मैं जब ये देखती हूँ ना, बता कौन रहा है, हाँ। मैं कहती हूँ बहुत बढ़िया। ओके, नहीं ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा काफ़ी टाइप से कोच नहीं रहा है। जिम में मैं जाता हूँ तो मैं बहुत पुराने कोच हैं गाजियाबाद में, जावेद नाम है उनका, बहुत फेमस एक्चुअली, ठीक ठाक फेमस है, मतलब बहुत लोग जानते हैं उनको जानते हैं। तो मैंने उनसे जो सीखा था 2003 में, तब सीखा था, सोचो 22 साल हो गए इस बात को। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। अगर रियल लाइफ में आप जो भी कर रहे हो ना, आप जैसे खाना जो भी मतलब खा रहे हो, डाइट तो अलग ही चीज़ हो गई, लेकिन आप जो जा रहे हो आप जिम के अंदर, आप कैसे वेट डंबल उठा रहे हो, किस मसल पर इफेक्ट आ रहा है सच में। जैसा आप बता ना, कुछ भी लोग उल्टी पुल्टी मसल एक्सरसाइज माइंड कर, कनेक्शन बिल्कुल बहुत आपको इंपॉर्टेंट फील है। करना बहुत जरूरी है। Exactly. उन्होंने सिखाया कि आप जब डंबल को उठा रहे हो तो आपको कनेक्शन आप फील कर पा रहे हो, एक्जैक्टली वो सही जगह पुश कर रहा है आपको। तो जब True. भी मैं जिम स्टार्ट करता हूँ तो बहुत जल्दी इफेक्ट्स दिखते हैं। इवन कुछ लोगों ने मेरे साथ एक्सरसाइज शुरू की है
तो जो पहले कर रहे थे उन्हें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जो मैं करता हूँ, जो मैंने सीखा है वो बहुत फील करके सीखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जो भी लोग आप बता रहे हो उल्टी पुल्टी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो पहले उनको समझना पड़ेगा कि सच में इफेक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। कोई जैसे कंपनीज अपनी फेक मेडिसिन कुछ बेच भी। रही हैं, फेक सप्लीमेंट्स बेच रही हैं पतला करने के लिए, ऐसी सेम ये इन्फ्लुएंसर्स मिसगाइड कर रहे हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप देखना आपका 1 महीने में इतना कम हाँ नहीं होता यार। पता नहीं क्यों ऑडियंस नहीं समझती है इस चीज को कि आप देखो तो सही कि उसका क्या है, उसने कैसे किया है, पहले उसकी जर्नी के बारे में तो जान लो। आपका सबसे अच्छा क्लाइंट कौन सा रहा है आज तक, आप जिसने बहुत अच्छे से फॉलो किया और बहुत अच्छा अचीव किया उसने? मेरी एक क्लाइंट थी स्वाति करके थी, जहाँ मैं पहले रहती थी सोसाइटी में। उसने 1 साल मेरे पास उसकी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स हैं। Okay. और वो बिल्कुल मेरी तरह पागल थी। सुबह 6 बजे जिम खुलते ही हम दोनों जिम के अंदर हैं, जितना मैं कर रही हूँ उतना वो कर रही है। तो वो मेरे साथ काफ़ी मोटिवेट होती थी मुझे देख के। तो उसने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया था। ओके, कितना वेट लेटर ऑन वो मेरी कॉम्पिटिटर बन गई थी। क्या बात है। सही है, होता है यार, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आप बात है। अपने कोच की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप उनके आप उनको कॉम्पिटिटर की तरह लेने लग जाते हो। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन मुझे लगता है अगर अच्छा कर रहा है जो भी आपका जिसको आप सिखा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज़ में। क्या कहते हो? प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए मुझे, बट आप मेरे ही क्लाइंट काट रहे हो ना। नहीं, ये गलत है, ये मैं गलत है। जैसे मेरे कोच नादिर हैं, मेरे कोच अंशुल हैं, तो मैं मेरे थ्रू उनके पास भी तो आएंगे ना, और आए हैं, सही बात आए हैं। अब मैं उनको काटूं उनमें से ना, दिस इज रॉन्ग। हाँ, ये गलत है। नहीं, मेरा यहाँ पर वाला इंटेंशन नहीं था। मेरा इंटेंशन कुछ ऐसा था कि सबको ग्रो करना चाहिए, सबको ग्रो करना चाहिए। मेरा भी ये है इंटेंशन। पहले सीख तो लो। 1 साल के अंदर आपने मुझसे ट्रेनिंग ली, अब मैं समझाना क्या चाह रही हूँ, मुझे सालों हो गए। आपने मेरे से 1 साल के, तो आपको क्या लगा कि बस यही चीजें उससे पतले हो जाते हैं ना? ये भी तो गलत है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं, यहाँ पे बस मेरा जो कहने का मतलब था वो ये वाला था कि जैसे मैं रन करता हूँ, तो मेरे जो ग्रुप में सीनियर रनर्स हैं, उनके जो भी स्पीड हुआ करती थी और ड्यूरेशन, अब मैं उनको जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, कुछ को मैं मतलब ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था मेरा था जैसे आपसे वो सडनली बात करना बंद कर दे, जैसे अपना अचीव कर लिया, फिर बात करना बंद कर दे, ठीक है। फिर पता चलता है कि उसने अपना सोसाइटी में वो डाला कि मतलब ट्रेन विद जो भी आजकल फिट विद जो भी चल रहा है, तो मैं कहा ओके फाइन, बुरा लगता है। जैसे आज मैं अपने कोचेस को वो रिस्पेक्ट देती हूँ कि जिसने जो किया है वो किया है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब अंडर अंशुल की हूँ, तो उसके पीछे भी कुछ रीजन रहे होंगे जो मैं इधर आ गई, बट मेरे दोनों कोचेस बेस्ट हैं। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि यार ये ऐसा है या ये ऐसा है, दोनों। नादिर ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ओके। ओके। जैसे बॉयज जिम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, गर्ल्स को भी काफ़ी स्वेटिंग होती है, स्किन हमारी काफ़ी ख़राब हो जाती है ना स्वेटिंग होते होते होते। आप कैसे मैनेज करते हो ये सारी चीज़ें? मैं ना ये दिखावी आते हैं चीज़ें कि ग्लिसरीन, ये रोज वाटर होते होंगे इफेक्टिव, नो डाउट, उन चीज़ों का नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सबकी स्किन अलग अलग है, रिएक्ट अलग अलग तरीके से करती है। तो डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दो ना यार। सही बात है, सही बात है ना। तो अगर मैं ये सोचूं कि मेरी पिगमेंटेशन है एंड कोई फिटकरी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, क्यों करनी है एक्सपेरिमेंट? आप ये काम डॉक्टर को दो। जैसे कोच का काम है डाइट बनाना, ट्रेनिंग प्लान बनाना, सही बात है, ठीक है। सबके अपने अपने रोल हैं लाइफ के, ठीक है। तो आप ये रोल अपना उनको दो ना, डॉक्टर को। तो मेरी डॉक्टर श्वेता है एंड शी इज अ डर्मोलॉजिस्ट, अच्छी खासी एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल। और मैं उनके पास गई थी अपने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो वो मेरी मतलब मैं कोई इंजेक्टेबल अभी बुटॉक्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं कराया हुआ है मैंने, ठीक है। तो वो मेरा पीआरपी वगैरह करती है, एंड पीआरपी इज लाइक आपका ब्लड लेके, दिस इज वेम्पायर फेशियल, और वो इंसर्ट करती हैं अपना ही ब्लड। सोचो कितना अच्छा है। सही बात है। तो आप इस तरह की चीजें सेशंस ले सकते हो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, बट किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में। ट्रू। ओके, ऐसा नहीं कि हमने किसी के पास भी चले गए कुछ यार किसी के बाल इतने लंबे, उसने जरा सा नुस्खा बताया कि बालों में ये लगाओ कोकोनट ऑयल, उसके बाद पता नहीं वो क्या क्या, तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। नहीं होता, सबकी बॉडी अलग अलग होती है और अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो मैंने तो अपनी डॉक्टर रखी हुई है कि मतलब मैं मैम से उनकी गाइडेंस पे, तो जैसे उन्होंने बताया कि आप मॉइस्चराइजर लगा लो, मेरी स्किन ड्राई रहती है, आई डोंट नो या कि वेदर की वजह से है, जो भी है। तो मैं
ऑनेस्टली बोलूँ, मैं मेकअप वेकअप नहीं करती हूँ। एक बहुत Okay. बड़ा रीज़न है कि फाइन लाइंस और रिंकल्स इतनी Okay. जल्दी नहीं आए, क्योंकि Okay. मैं शुरू से है ना फेशियल वगैरह बहुत कम चीज़ें मैंने Okay. की हुई है। तो मैं ना नॉर्मल वही मम्मी उस टाइम पॉन्ड्स की क्रीम लाती थी, फेयर एंड लवली हाँ कहाँ वही आता है ना, होते थे, समझ है ना, सकता हूँ, यही होता मुल्तानी है। मिट्टी लगा हाँ ली। लगा लिया। उसके बाद जब शादी वादी हुई तो पति के राज में थोड़ा सा फॉरेस्ट एसेंशियल वगैरह, हाँ ये कामा वगैरह जो है वो हाँ। थोड़ा बहुत यूज किया था। बट एक नॉर्मल अगर आप देखोगे तो आपका सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सनस्क्रीन मत मिस करो आप, ओके, वो बहुत जरूरी वो है। बहुत जरूरी है। कम से कम पूरे दिन में 2 से 3 बार अपना सनस्क्रीन जरूर लगाएं। ओके, आजकल काफ़ी सारे डॉक्टर्स मना कर रहे हैं सनस्क्रीन के लिए कि नहीं लगाओ, वो कैंसरस है, ऐसा कुछ भी चल रहा है। ऐसे तो कि डॉक्टर ये भी कहते हैं ना, सांस मत लो, वो लगा के घूमो, बाहर का मास्क हो रहा लगा है। के, हाँ। यार देखो, बहुत सारी चीजें हैं जनेंद्र, मैं तो वही तो कह रही हूँ कि ना अब तो इतनी चीजें निकल निकल के आ रही हैं कि है ना, हमने कोई सोची भी नहीं थी। और हमारे जो जी हम सालों से फॉलो कर रहे थे, हाँ वो कि अब। ये चीज गलत है यार, ये हम्म, छोड़ दो। मैंने तो पता नहीं कितनी कितनी चीजें देखती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि रील्स देखना ही छोड़ दो। ओके ओके, क्योंकि जितना हम घुसेंगे ना गहराइयों में, हम उतने ही उसमें ट्रैप फंसते होते चले जाएंगे। जाएंगे। और वो नहीं है, जो चीज है, जो चीज समझी जा सकती है, हम्म, वो चीज अच्छी लगेगी ना सुनने ओके में। ओके। आपके अकॉर्डिंग रोटी ज़्यादा अच्छी है, चावल ज़्यादा अच्छे हैं? आ, चावल जल्दी डाइजेस्ट जल्दी हो जाते हैं, मुझे ऐसा ओके, लगता है। राइस थोड़े फैक्ट है। लाइट रहते हैं। हाँ लाइट हाँ, रहते तो हैं। मेरा अगर तुम मेरे से पूछोगे तो मैं प्रेफर राइस राइस करोगे? करती ओके, मैं भी सेम राइस प्रेफर हूँ, है करता ना। हूँ। हाँ, हाँ, लाइट जैसे होते हैं। आप कहीं बाहर जाते हो, माना आप यहाँ से कहीं घूमने गए हो, तो वहाँ पर अपनी डाइट कैसे मैनेज करते हो आप? मेरे कोच ने मुझे ना ये तो फीड करा दिया मेरे दिमाग में कि कहीं भी जाओगी, कैरी योर प्रोटीन बार्स, ओके एक डाइट कोक। ओके डाइट कोक तो बहुत मैंडेटरी है हमारे लिए। जो ओके। तुमने वो पूछा था कि कंपटीशन के टाइम पे हम्म एक डाइट कोक ऐसी चीज थी कि मतलब भूख लग रही थी, हम्म। क्योंकि थोड़ा सा कट हाँ डाउन तो हाँ, होती है बॉडी में, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो डाइट कोक ने बहुत हेल्प किया हेल्प आपको? किया था। तो ओके डाइट कोक एंड प्रोटीन बार्स। ओके। तो आप कहीं ट्रिप पर जाते हो, प्रोटीन बार साथ लेके जाते हाँ, हो? वहाँ पर होटल का खाना वगैरह कैसे मैनेज करते हो आप? वही अगर दाल रोटी सब्जी अगे, ओके मैं नहीं खाती कोई फैंसी फूड। ओके ऑनेस्टली मैं नहीं खाती, मैं ट्राई भी ओके। नहीं करना चाहती। सेम सेम। ऑमलेट है, अंडे हैं, एक तो मेरा भेज हाँ होता है, अंडे हैं हाँ, सुबह, जैसे ब्रेकफास्ट में आप मिलेंगे, बोलते हाँ। ब्रेकफास्ट में अंडे दे दो। पोहा है यार, इतनी अच्छा अच्छा। आप पता है मैं पिछले 1 साल से मैं ओट्स खा रही हूँ मॉर्निंग में बाउल। मुझे नहीं पता लोग कैसे बोर हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को तो बड़ा मजा आता है खाने में ये। मैं तो लोग कहता हूँ, ये ना डिसिप्लिन जो है ये आपका ऐसे ही आएगा। आप एक चीज़ को आप डेली खा सकते हो ना। मैं बताता हूँ ना, मेरे ग्रुप में ऐसे लोग हैं, मतलब मेरे जो सीनियर रनर्स हैं, मैं क्या ही बताऊँ, अनुराग भाई हैं, उनसे बात कर रहा था, कह रहे मुझे 4 ईयर्स से ज़्यादा हो गए रोटी नहीं खाई मैंने। अब सोच रहा हूँ, ऐसे लोग हैं। और हैं, रवि भाई एक बार कह रहे थे कि मैंने पता नहीं कितने साल से कोई स्वीट नहीं खाई है। मैं शॉक था। क्यों नहीं खानी है, खानी है। मैं लेकिन इस चीज पे एक चीज बोलना चाहती हूँ कि देखो, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मैं अपनी लाइफ तो ऐसी ही जीती हूँ। नहीं, मुझे मैं तो फिर मतलब जीना ही छोड़ देते हैं ना यार। एक्चुअली जो मतलब मैं भी कुछ उनको ज़्यादा फॉलो करता हूँ, उसमें क्या होता है ना कि हमारा मन ही नहीं करता, फिर हमें लगता है हमारी परफॉर्मेंस, क्योंकि हम जिस ट्रैक पर हैं, हम लोग रन करते हैं, हम रन करने आते ऐसा हैं ना, नहीं हमारी होना चाहिए परफॉर्मेंस दिखती जनिन, है। अपनी लाइफ को ना, यू नेवर नो। आजकल देख रहे हो कितने अटैक्स, कितना कुछ आ रहा है, मतलब लाइफ ही नहीं जी पा रहे लोग। ठीक हाँ है, कह सकते हो। कल किसी ने नहीं देखा, मैं ये हम्म, नहीं कह रही कि लोग मेरे को इस चीज को फॉलो करें कि चलो चलो कृतिका ने बोला है हाँ कि दारू भी पीते हैं, ये भी करते हैं। बट लिव योर लाइफ, नहीं, ये बहुत जरूरी है। देखो मेरे हिसाब से लाइफ के मीनिंग सबके लिए अलग अलग है। किसी को अब जैसे ना, कुछ लोगों को दारू पीने में मजा आ रहा है, कुछ को भगवान की भक्ति में मजा आ रहा है। आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर जो हमारी वाली जो जो हमारा सर्कल है, जो फिटनेस में हम लोग हैं, तो हमारा क्या लगता है, नहीं यार डिसिप्लिन तो रखना है, मतलब डिसिप्लिन इस लेवल रखना है कि, और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा रहती है ना अंदर से कि यार अन्नो भाई ऐसा कर रहे हैं या ये वाले भी ऐसा कर रहे हैं, नहीं यार मुझे कट करना पड़ेगा, इसको मुझे संभालना पड़ेगा, ये चीज़ नहीं करनी है। और अंदर से बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ऐसा फील नहीं करते, नहीं यार जैसे मैं ड्रिंक नहीं करता, बताऊँ आपको तो मैं। और ग्रेट। मैं बाहर का भी नहीं खाता हूँ, जनरली केक वगैरह नहीं खाता हूँ, बिस्किट्स नहीं खाता हूँ, नमकीन नहीं खाता हूँ, इवन मुझे याद भी नहीं कोल्ड ड्रिंक मैंने कब की पी थी, मुझे याद भी नहीं है। तो उसका रिग्रेट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं यार मैं लाइफ नहीं जी रहा। मुझे लगता है यार, हाँ, सबके मतलब सबके हाँ, अलग तरीके हैं। अलग तरीके हैं। मतलब वहाँ पे हम लोग ना खुद को से लगता है नहीं यार ये तो लाइफ नहीं है, अगर ये लाइफ है तो बेकार है एक्चुअली। अच्छा लगता है जब नहीं, चार लोग मुझे ड्रिंक ऐसा कर रहे लगता हैं। है कि ऊपर जाना है तो भगवान भी बोले ना, खा पी के आए थे। मतलब वो रिग्रेट ना रहे कि यार मैंने ये नहीं खाया था, मैं ये नहीं कर पाई थी। वही तो बात है, रिग्रेट आप फील कर रहे हो। आप सुन, हमें फील ही नहीं होता रिग्रेट ना, जैसे कि नहीं यार यार, यार बहुत। ड्रिंक नहीं किया, कोई रिग्रेट ही नहीं है, पता है। जब मैं देखता हूँ हाँ, ना, जैसे कई बार मैं लिफ्ट में जाता हूँ, मैं चल के आया हूँ, लोग चल के आए लिफ्ट में, हम लोग चले,
उनकी सांस फूल रही है, ऐसा रिग्रेट नहीं है। अब जैसे कहीं पर भी जाते हैं हम लोग, जैसे हम ट्रैक करने गए, अभी आप सोचो हमारे यहाँ एक इवेंट था वैष्णो देवी में, कटरा में एक इवेंट था रनिंग का। आप सोचो हमारे रनर गए थे ना, पहले उन्होंने एक दिन पहले ट्रैक किया है, उसके अगले दिन वो रन कर रहे हैं और वहाँ पर वो ट्रॉफी लेकर आ रहे हैं। आप सोचो, तो ये ना, तो यहाँ पर समझ आता है नहीं यार, सेक्रीफाइसेस, तो ना वहाँ पे लगता है नहीं यार हम अलग हैं, आप अलग ही जोन में चल रहे हो। आपको चीज बताती हूँ, अभी आपने इस तरह की चीज बोली, मुझे चीज याद आई। आपने मैं जो अपने क्लाइंट्स के साथ जो सबसे गंदा पनिशमेंट देती हूँ ना, वो ये है कि मैं 12th फ्लोर पे रहती हूँ, ओके, सीढ़ियाँ चढ़ के आओ, उतरना तो बहुत आसान होता है। हाँ, तो अब उनकी ना हैबिट में आ गया है एंड दे आर वेरी हैप्पी। ओके, शुरू में तो मतलब थक गए, अब वर्कआउट ही नहीं होगा काइंड ऑफ, बट मुझे पता था कि आज नहीं तो कल ये फिर हैप्पी होके आएंगे। हाँ सही बात है। यस, आज मैंने पूरी 12 सीढ़ियाँ चढ़ी। हाँ, तो मेरा जो ट्रेनिंग देने का जो लॉजिक है वो बहुत देसी टाइप्स है। हाँ जरूरी है, एक्चुअली बहुत जरूरी है, आपको बेसिक्स तो रखने एग्जैक्टली। और अभी देखो ना, पहले की चीजें होती थी, ये ट्रेडमिल और ये साइकिलिंग वगैरह कुछ नहीं था। लोग हीरो साइकिल वगैरह पर जाके वो घूम रहे हैं, या दंड बैठक कर रहे हैं, या ये चीजें चलती थी। तो देसी वर्कआउट सब भूल गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पहले तुम टेस्ट तो कर लो कि तुम चढ़ भी पाओगे कि नहीं चढ़ पाओगे। फिटनेस तो बहुत दूर की बात है। सही बात है, क्योंकि इनको कंपटीशन तो लड़ना है, इनको नॉर्मल अपना थोड़ी मसल्स इंप्रूव करनी है, बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, लाइफस्टाइल इंप्रूव बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ नहीं करना। उसके लिए ये स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। और वो मेरे मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अगर ये चीट भी करके आते हैं ना, तो फिर इनके साथ यही होता है कि स्टेपर करो, सीढ़ियाँ चढ़ो, उतरो। फिर मैं ना इनको वही चीज दे रही हूँ जो एक्चुअली इनको अंदर से स्ट्रांग बनाए। ओके, नहीं सही है। कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी क्लाइंट ने चीट किया, आपको बताया नहीं, ऐसा भी होता है? पकड़ लेती हूँ ना। कैसे? पता नहीं कैसे, मुझे ना पता नहीं फेस से पता लगता है, ब्लोटेड या कुछ ना, या बहुत अच्छा एनर्जी लेवल इज लाइक वेरी गुड। तो मैं नहीं, अच्छा, गुड या लो? गुड, ओके। शुरू में जब आते हैं तो बड़े खुश होके आते हैं ना, फिर जब वर्कआउट हो रहा होता है ना, तब मैं पूछ लेती हूँ कि क्या खाया था कल। ओके। तो नहीं, मैंने बस इतना सा लिया था। ओके। आपको कैसे पता चला? इतने टाइम से कर रहे होते हैं ना, समझ में सब आ जाता है, बॉडी देख के फिर आ जाता है मुझको। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है एक्चुअली। और अभी तक आप कितने क्लाइंट्स हैंडल कर चुके हो? बहुत, तो वैसे तो बहुत कर चुकी हूँ, ऑलमोस्ट आई थिंक 400-500 के आसपास तो होगा कि मैं मतलब मेरे से थ्रू गए हैं। और कभी ऐसा हुआ किसी क्लाइंट को बेनिफिट ना मिला हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बेनिफिट मेरी वजह से नहीं, उनकी खुद की वजह से उनको नहीं मिला होगा। ओके। क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे सपोज आप 10 क्लाइंट को डील कर रहे हो एंड मतलब उसमें से 6 भी मान लूं मैं कि वो दे आर डूइंग सुपर, तो जो रेस्ट 4 है ना, इनमें कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, हाँ सही बात है। जब आप इतना अच्छा, आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, मुझे फीडबैक्स अच्छे आ रहे हैं, तो फीडबैक्स भी ऐसे आते हैं कि अगेन हम उसमें बात करते हैं कि उनके पुराने कपड़े आने लग गए। ओके, हाँ। ओके, उनके पुराने कपड़े आने लग गए। और कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू हो गए। हस्बैंड ने दे दिया, क्या बात है, आज तो तुम बड़ी मतलब पहले से पतली लग रही हो, बस खुश है। उनके लिए सबसे बड़ी चीज हो जाती है। हाँ, इसलिए ये तो है ही, क्योंकि आप 10 लोग गाइड कर रहे हो, किसी एक का कम नहीं हो, तो कहीं ना कहीं वो तो चीट कर रहा है या वो उतना मन से नहीं कर रहा। मैं तुम्हें अपनी बात बताती हूँ जनन, मैं ना उनके साथ हमेशा खड़ी मिलती हूँ जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, जो एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं, या नहीं हो रहा या ये नहीं, तो मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद। मैं ये कहती हूँ पहले एक ट्राई तो देके देखो, करो तो सही, कैसे नहीं होगा। आज तुमसे अगर 10 पुशअप्स नहीं हो पा रहे या 10 स्क्वाट्स नहीं हो पा रहे, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि ठीक 15 दिन बाद तुम इससे ज्यादा कर रहे होगे। बिल्कुल। तो अब क्या होता है, शुरू में भी ऐसा होता है कि क्लाइंट आता है एंड दे आर लाइक कि मैं उनको अच्छा, मैं एक और चीज बताती हूँ, मैं 10 से 12 दिन मैं 15 से 20 मिनट ही वर्कआउट कराती हूँ। ओके। पहले मैं चेक करती हूँ कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। क्योंकि फर्स्ट डे एक्सरसाइज तो वैसे पेन हो रहा है मेरे, ये हो रहा है, वही मैं चीज बता रही हूँ आपको कि ना 15-20 मिनट का जो वर्कआउट है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, कि मैं देख सकूं ये क्या क्या चीजें कर रहे हैं। मैं डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर, नई एक्सरसाइज, अच्छा मतलब वही 5 एक्सरसाइज रखती हूँ, उस 5 में से फिर नेक्स्ट डे फिर नई एक एक्सरसाइज डाल दी, फिर ऐसे करके सर्किट बना दिया। ये मेरा एक तरीका है, पैटर्न है वर्कआउट कराने का, कि मैं जैसे जंपिंग जैक्स हो गई, हाई नीज हो गई, बर्पीज नहीं कराती। मुझे पता है अगर फर्स्ट डे बर्पीज कराती भाग जाएंगे। बर्पीज सबसे बुरी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो प्लैंक हो गया, साइड लेग रेजेस हो गए, आपके क्रंचेस हो गए, स्टैंडिंग, तो ये कुछ ट्विस्टिंग हो गई, थोड़ा सा ना प्यार मोहब्बत से मैं उनको बोलती हूँ कि वो जो हनीमून पीरियड होता है ना, ये वो तुम्हारा है।
हाँ एक्चुअल में मैं Actual बताऊंगी में क्या भैया। तो मेरे साथ एक हुआ था कि एक क्लाइंट ने मुझे बोला कि मैंने उसको 20 मिनट्स कराया, शी वाज लाइक दीदी बस इतना ही। मैंने बोला इसके इफेक्ट्स कल पता चलेंगे आपको, सुबह आप उठोगे बहुत तब। आप अभी नहीं दीदी पर नहीं लग रहा कम है। मैंने कहा अभी आप घर जाओ, विल टॉक टुमारो, मुझे पता है मैंने कितना कराया है। नेक्स्ट डे उसके ना पैरों में बॉडी में दर्द हो रहा था होगा। क्योंकि आपने जीरो एक्सरसाइज, जीरो आपका वो रहा है, आप समझ रहे हो। हाँ और मैं आपको फर्स्ट डे इतना कर दूंगी तो आप नेक्स्ट डे नहीं आओगे बिल्कुल ना। नहीं आ पाओगे। पेन आप दो बट स्लोली स्लोली दो, बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी तो हाँ रेडी हो जाए ना। सही मैं बात है, सही ऐसे बात कराती है। हूँ नहीं आप बहुत सही करते हो, क्योंकि मैंने बहुत देखा हुआ है। इवन जब मैं पहली बार जिम में गया था, मैं गाजियाबाद में रहता था, तो एक जिम में मैं गया पहली बार, मेरा BCA था उस टाइम पे। तो हमारी सुबह ही शाम हो गई थी, लाइक सुबह हम जिम करके आए, हमें लगा था शाम हो गई है, बहुत थक गए हैं, पूरी बॉडी पेन कर रही है, और रात भर करवटें बदल, नींद नहीं आई रात को, इतना ज़्यादा बाइसेप्स और ये वो पूरी बॉडी पेन कर रही थी। तो ऐसा होता है कि हाँ यार ये स्टार्टिंग लोग है फर्स्ट ना डे। जल्दी जल्दी मतलब आते हैं ये लोग, मतलब ऑनेस्टली कोई एक हर चीज का एक प्रोसेस होता है। जैसे हाँ छोटे बच्चे को जब हम हाँ उसमें डे सिखाते केयर हैं। में भेजते हैं तो पहले हम उसको एनवायरनमेंट उससे फ्रेंडली कराते हैं, राइट। उसके बाद हम उसको धीरे धीरे करके ना अल्फाबेट्स उनको दिखाने शुरू करते हैं चीजें। हाँ उस आप देखो ना ABCD, पहले हम ABCD जाते हैं, हम सिखाते हैं A फॉर एप्पल। हाँ सही बात है। तो ये छोटी छोटी चीजें जब हम करते हैं तभी बच्चा समझ पाता है वो सेंटेंसेस लिखना। हाँ तो सेम एज विद फिटनेस ऑल्सो, कि आप स्लोली ग्रेजुअली उनको पहले ना अवेयर कराओ हाँ कि ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज इस चीज के लिए अच्छी होगी। पहले उनको समझ तो आए कि हम कर क्या रहे हैं, सही बात है। आप समझ रहे नहीं हाँ हो। बिल्कुल, एक्चुअली मोशन भी क्लियर होगा, उन्हें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। हाँ स्लोली स्लोली, ये अब जो ना जो बहुत होता है कि पहली दिन आए कि अब मुझे मजा ही नहीं आया, मैं तो एनर्जी कैलोरी बर्न नहीं हुई, मैं तो अभी भी हाँ एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, हाँ अभी तो और कराओ, अब मैं तो एनर्जी है मेरे मैं अंदर। नहीं कराती, मैं तो कहती हूँ आप घर जाओ। अब जब बॉडी बिल्डिंग की बात हो ही रही है, तो आप मुझे बताइए कि स्टेरॉइड वुमेन को लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए? वैसे तो नहीं लेने चाहिए बट इसके भी बहुत साइड इफेक्ट्स हैं वुमेन्स के। आप देखोगे कि और जो जनरल पब्लिक है, जो जनरल मतलब है फीमेल्स है, वो क्यों डरती है, ये स्टेरॉइड्स का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा देता है, हाँ। राइट। तो आप थोड़े से मैनली दिखने लग जाते हो, आपकी वेन्स और फेस एकदम ऐसा हो जाता है, आपके ना हेयर लॉस भी शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो साइड इफेक्ट्स बहुत है। इसीलिए और जो फीमेल्स है वो डरती है कि कहीं हम मैनली लुक तो नहीं लगे, बट वो स्टेरॉइड्स की वजह से ही है कि वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। देखो जिनके गोल्स हैं, जिनको स्टेज कंपटीशन, बड़े बड़े कंपटीशन खेलने पड़ते हैं, हाँ। तो उनके लिए तो स्टेरॉइड्स लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो जीत नहीं पाएंगे। और मेरे को लगता है कंपटीशन मतलब लाइक जो कहते हैं ना, ये अपनी इस चीज से कहते हैं ना, एक होता है प्यार, एक होता है मोहब्बत, पैशन अपने उसको लेके, अपने तो करियर को लेके। तो कुछ फीमेल जो है मतलब प्रोफेशनली खेल रही है, दे आर डूइंग वेल। आई मीन वो अपना अपना है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, इट्स ऑल अप टू यू। तो आपने कभी नहीं लिया स्टेरॉइड? पक्का? पक्का एक कोई सॉल्ट ओके अच्छा है। नहीं अच्छा आप नहीं लिया एक्चुअली, क्योंकि मैं तो मेल के लिए मना ही करता हूँ जनरली। आप ना पता है नेचुरल भी कैसे पहचान लोगे, मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ। आप बताइए कि मैंने आपको बोला थोड़ा सा मैनली लुक आ ही जाएगा, शार्प एकदम शोल्डर्स एंड ये हमारे डेफिसिट डाइट पे तुम देखना, जब भी आज हम लोग बैठे हैं, आई एम श्योर कि 4-5 महीने बाद जब आप मेरी आईडी देखोगे बोलोगे ये तो वैसे ही फिट थी, बट वो श्रेडिंग पार्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है, बट स्टिल अगेन वो वैसी वाली वेन्स और वो थोड़ा आवाज, अच्छा एक आवाज का भी बहुत बहुत चेंज आ जाता है। ओके थोड़ी भारी हो जाती है, सॉफ्टनेस खत्म हो जाएगी। हाय जनेंद्र ओके शायद वो मेरे को तो स्मोक करने से मैंने बहुत आवाज खराब ऐसा नहीं है, स्मोकिंग यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो मेन है कि हाँ हो जाता है। आप देखना ना अजीब सा स्ट्रक्चर हो जाएगा यार, हैमस्ट्रिंग नहीं निकलते मेरे तो अभी तक, मैं तो सबसे वीक पार्ट है, और आप इनके देखो समझ गया, कितने शार्प दिखाई देती है, कि मसल दिखाई देती है। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। आपके पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे भी आते होंगे जो ड्रिंक करते होंगे, उनको कैसे मैनेज करते हो आप? क्या वो लोग भी फिट हो जाते हैं कुछ टाइम बाद? देखो पीने वाले तो इस टाइम बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, क्लाइंट्स पीते हैं डेफिनेटली, बट जैसे जैसे वो स्टार्ट करते हैं अपनी फिटनेस जर्नी, मैं तब तो कुछ नहीं बोलती, बट जैसे जैसे उनको रिजल्ट्स देखने लग जाते हैं ना, वो अपने आप कम करते चले जाते हैं। मतलब एक साथ तो कोई भी नहीं छोड़ता, बट हाँ वो जो हफ्ते में 2-3 बार हो रहा था वो एक बार हो गया, फिर उसके बाद वो 15 दिन में हो गया, धीरे धीरे उनको समझ में आने लग जाता है कि जब वो रिजल्ट्स बॉडी में आने लग जाते हैं तो वो अपने आप ही
उससे हट कर लेते हैं कि नहीं करना ये। तो आप उनको ऐसा कुछ बोलते हो अपने स्टैट्स आप थोड़े मेंटेन करके रखो, नोट करो आप कब कितने यस, कितने मैं weight उनको से। उनको उनके वेट के साथ उनके मेजरमेंट्स वगैरह भी करवाती हूँ। एंड एक पिक्चर, उनकी जो Okay. करंट पिक्चर होती है, सेम Okay. उसी पिक्चर को ठीक 1 महीने बाद मैं उनसे कहती हूँ कि एक बार क्लिक करके देखो, ओके। बिकॉज वो डिफरेंस आप मैं नहीं बता सकते। वो पिक्चर्स पिक्चर में बहुत क्लियर इजीली बिल्कुल बताती बिल्कुल हैं, सही तो वो बात मैं है। करती हूँ। ग्रेट ग्रेट। बाकी आपको देख के लगता नहीं आप 40 इयर्स के हो। थैंक यू सो मच। आप कैसे मैनेज कर रहे हो इतना सब कुछ अपनी स्किन को, तो कोई ऐसी टिप जो आप देना चाहते हो? देखो, मैंने एक चीज बताई है, डॉक्टर काम डॉक्टर करेगा, ठीक है, हम्म। बट इसमें एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के आज ही शुगर और फ्राइड फूड कट कर दो। ओके। ये सबसे बड़ी चीज है कि मीठे से बहुत जल्दी आप बुढ़े दिखने लग जाते हो। ओके। तो मैं मीठा नहीं खाती हूँ, और प्लस फ्राइड फूड मैं आप नहीं बिल्कुल खाती नहीं हूँ। खाते हो? नहीं, वाह। मतलब साल में अगर मुझे खाना होगा तो मैं भटूरा खा लूंगी, वो भी मुझे नहीं लगता मैं खा पाऊंगी भी नहीं खा पाऊंगी। मैं Okay. पूरी वगैरह ये सब नहीं कुछ भी खाती। नहीं खाते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल वाह, भी नहीं। फेस्टिवल्स पे भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ग्रेट। तो कभी ऐसा हुआ है कोई आपका क्लाइंट हो जो ड्रिंक करता हो पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खुद को इम्प्रूव करते करते बाद में छोड़ दिया हो? हाँ, मेरा क्लाइंट है और अभी कर भी रहा है, वो बहुत अच्छा। वो हर बार ये करता था कि हर जिम में जाके वो फीस दे के आया है, बट वो कभी रेगुलर नहीं गया, बिकॉज ऑफ यही रीजन जो तुमने अभी बोला है कि वो 1-2 दिन में इतना वर्कआउट करा देते हैं कि अगले बंदे की ना वो खत्म ही हो जाएगी। तो बर्पीज कह रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा। हाँ सही बात है। तो उसने जब मुझे ज्वाइन किया तो उसने कहा था, कृतिका अगर मैंने 10 दिन से ऊपर कर लिया ना तो उसका मतलब है कि मैं कर लूंगा। और अब उसका ये है कि मुझे कृतिका के साथ ही करना है। ओके। दिस इज लाइक माई मेडिसिन। वाह। बाकी कोई मैसेज देना चाहते हो आप जो लोग वेट कम नहीं कर पा रहे हैं उनको? मेरा मैसेज है 30s और 40s वाली फीमेल्स के लिए कि जाग जाओ, प्लीज जाग जाओ, अभी भी समय है। किटी पार्टी, ड्रेसेस, कॉस्मेटिक, जो भी आपको करना है आप करो, आपको मना नहीं है, बट प्लीज फिटनेस के लिए एक्सक्यूजेस मत दो। जो एक्सपेंस आप इधर खर्च करते हो, प्लीज अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां आपको रहना है। तो ये मत करो कि चलो कल से करते हैं, लेट्स सी 1 वीक बाद, या ऐसे करके मत करो। धीरे धीरे करके स्टार्ट करो, एंड ट्रस्ट मी, जब आपकी बॉडी अच्छी दिखेगी ना, तब आपके ऊपर कॉस्मेटिक, अच्छे कपड़े, वो सब बहुत अच्छा लगेगा। फैक्ट है। तो जाग जाओ, अभी भी टाइम है। अदरवाइज रील्स देखते रहोगे, वाओ इसकी जैसी बॉडी बनानी है, उसके जैसी बॉडी। आप भी अपनी बॉडी सामने वाले से बेहतर बना सकते हो। फैक्ट है, क्योंकि 40 एज में तो लोग नी पेन लेके बैठे हो आजकल। नी पेन बुढ़ा बना दिया यार। नहीं भाई, हम बुढ़े नहीं है, 40 इयर्स वाले बुढ़े नहीं होते। अगेन मैं वही कह रही हूँ, लाइफ स्टाइल को संभाल लो। सब कुछ आपको कहीं डॉक्टर अब इतनी हम लोग को भगा देते हैं, ये स्कैन कराओ, ये कराओ, ये टेस्ट होंगे, हम कितना डर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर तुम सही हो, तुम आई एम श्योर अभी तो कहीं कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल मतलब आने वाले 10 साल में अपने आप को वैसा देख रही हूँ, और रेस्ट भगवान की मर्जी है। नहीं, कि सब अच्छा ही हो, आगे भी अच्छा ही होगा। आई होप आप 50-60 में भी कंपटीशन खेलो। अच्छा है। तो बस ये मैसेज था मेरा ऑडियंस के लिए। अच्छा है। बाकी आज आप आए कृतिका, तो काफ़ी वेट करना पड़ा, बट इट्स स्टिल काफ़ी अच्छा फाइनली कन्वर्सेशन हो गया ना। काफ़ी अच्छा मेरे को भी बहुत कन्वर्सेशन अच्छा हुआ, लगा, बहुत मज़ा आया। काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हमने। आई होप जो भी ऑडियंस है उनको भी काफ़ी मज़ा आया होगा। तो गाइज़ ऐसे ही आप लोग देखते रहो, और जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो कमेंट करके, और या आपको दोबारा ये पॉडकास्ट फिर से चाहिए कुछ तो... हाँ, कोई भी क्वेश्चन है फिर से एक शूट करेंगे कृतिका के साथ में, और आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। और ऐसे ही आप लोग देखते रहो, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। कृतिका को मैं आईडी मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है। आई होप सब लोग फिट रहें, आई विश, और सभी स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू। बाय बाय।